फोर्स को एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। मेरी जान कैसे डिफाइन करते हैं? वो लिखते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। ये क्या हो गया सर? मैं कहता हूं बेटा, अगर एक स्टंप रखा हुआ है और तूने उसको पुश किया तो क्या उस स्टंप्स की दुनिया में तू बाहर वाला है? लेकिन सर हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं बेटा, देयर आर सम फोर्स जो बॉडी को पुल तो करते हैं पर वो टच नहीं करते बॉडी को बेटा। तो वो भी एक कैटेगरी ऑफ फोर्स है। उनका हम एक नामकरण कर देंगे बेटा, उनको हम एक नाम दे देंगे जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ फोर्स विच इज नथिंग एट ऑल, जो मिलजुल के जीरो हो चुका है, कोई मतलब का नहीं है बेटा। ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड। और सर तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ फोर्स विच इज नथिंग एट ऑल, जो मिलजुल के जीरो हो चुका है, कोई मतलब का नहीं है बेटा। ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड। और सर हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? ओके सो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं भैया? देखो बच्चों के आ रहे हैं एग्जाम, तो बच्चा पार्टी इन टुडेज क्लास आई विल बी स्टार्टिंग योर 8th क्लास साइंस, राइट? तो भैया आज की क्लास से लेके आप अगले 5 दिन तक 6 दिन तक व्हाट यू विल सी, आपके मोनू भैया आपके लिए कंप्लीट कर रहे होंगे पूरे साइंस को, पूरे फिजिक्स को स्पेशली। सो भैया आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। पहला चैप्टर प्यारे प्यारे बच्चों, द नेम ऑफ द टॉपिक इज फोर्स एंड प्रेशर, राइट? तो बेटा एक काम करो, जल्दी से पेन कॉपी ले लीजिए और तैयार हो जाइए। ट्रस्ट मी, एक बार जब कहानी स्टार्ट हो जाएगी, आई कैन अश्योर यू, आपका फिजिक्स तो बेटा मैं संभाल लूंगा। आपके फिजिक्स में पूरे मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। और आपकी एक जिम्मेदारी है कि बेटा आप मेरे साथ लगे रहिए। आप अपनी नोटबुक लेके प्लीज राइट करते रहिए एक एक बात को। और अगर कोई डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी कहानियां देखता भी रहूंगा साथ के साथ। डन भैया, करें शुरुआत? हाँ जी भैया, गोलू मोलू सब लोग तैयार हो जाइए। बहुत शानदार बेटा, करते हैं कहानियों को शुरुआत। और जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सर सबसे पहली बात विच वी हैव टू रिमेंबर इज कि सर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 हम साइंस की बुक में जब देखते हैं, अच्छा कुछ बच्चों के बेटा देयर आर चांस कि जो रिवाइज्ड बुक हुई है इस सेशन में, सर नई किताबें आ गई थी, तो रियरली यू विल हैव वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास ये किताबें होंगी। तो जिन बच्चों के पास वो किताब है बेटा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके भैया लाइट नाम के चैप्टर में सारे वो कंटेंट इनकलकेट कर लेंगे। मैं वो सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपकी पुरानी एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी दोनों ही क्या हो जाएंगे भैया? खत्म हो जाएंगे। डन? चलिए बेटा, तो इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ सभी बच्चे हम मिलकर तैयारी शुरू करते हैं भैया। और हियर वी गो। क्या करना है सर? मैं कहूंगा बेटा जब स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट थिंक ऑन इट। पहली बात, आप लोग ऑलमोस्ट सब मुझे जानते हैं बेटा, मेरा नाम मोनू धाकड़ है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर बहुत सारी कहानी आपको पता है, बहुत साल से आपसे जुड़े हुए हैं बेटा, आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो मेरी जान स्टार्ट करते हैं कहां से सर? फोर्स एंड प्रेशर से। और बेटा ये आपकी कहानी है आज के दिन की, राइट? बेटा देखो, लाइफ में जब भी कोई चीज शुरू होती है सबसे पहले हमारा एजेंडा होना चाहिए सर, सारे टारगेट्स का पता कर लेना और सब चीजों को दिमाग में सेट कर लेना कि सर आज का टारगेट मेरा ये है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या कर रहे हैं भैया? सर आज की क्लास में आप हमें स्टार्ट करोगे पहले फोर्स क्या होता है। जब बच्चा पार्टी सीख जाएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, तो भैया हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर? वो पूरी बकेटिंग कर रहे होंगे सर, एक एक डेफिनेशन समझ रहे होंगे और सारी कहानियां आपको एकदम मैं स्टोरीज के हिसाब से सिखाऊंगा, तो यू गाइज विल रिमेंबर इट फॉर एवर, राइट? अगली कहानी बेटा हम लोग करेंगे नेट फोर्स का कैलकुलेशंस। सर ये क्या होता है? अरे भैया ये जो टग ऑफ वॉर तुझे दिख रहा है बेटा, लुक एट दिस दैट पिक्चर, आई हैव शोन समथिंग बेटा, मैंने एक चीज दिखाई आपको, आप और आपके दोस्त मिलके। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर हमारे क्यूट क्यूट हाथ हैं, आपने बड़े हाथ बनाए हैं। बेटा ये मेरे हाथ हैं, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग भैया, ये जो हाथ आपको दिख रहे हैं, ये जो वाटर आपको दिख रहा है, ये जो बॉटल के अंदर कुछ होल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी कहानी आज के चैप्टर की है। ये सारे डाउट्स, ये सारे डिस्कशंस, मेरी जान ये जितने पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इनका एक एक क्रिस्प एकदम नटसेल में आपको सारी कहानी आपके भैया आज बता के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कहानी को। सब टॉपिक्स मेरी जान जल्दी से आप लिख लीजिए। क्या क्या लिखना है सर? पहले हमें फोर्स लिखना है, फिर सब हमें टाइप्स ऑफ फोर्स लिखना है, फिर सर आप हमें सिखाओगे नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। अगर एक बॉडी है, लेट्स से हमारे नन्हे से बच्चे के सर पर एक इधर से पंच मारा, एक इधर से पंच मारा, तो क्या होगा सर? 2 पंच एक साथ आ रहे हैं सर, बॉडी तो एक तरफ जाएगी, आइदर राइट और लेफ्ट।
तो बेटा ये पता लगाने के लिए मुझे दो और दो से ज्यादा फोर्स को एक टुकड़े में तोड़ना होता है, सबको मिक्स करके एक फोर्स बनाना होता है कॉल्ड नेट और इक्विवेलेंट फोर्स, राइट। तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये जब हो जाएगा बेटा तो आप क्या करोगे, हम लोग और आप लोग मिलके प्रेशर की पढ़ाई करेंगे। प्रेशर के अंदर बच्चा वी विल अंडरस्टैंड प्रेशर बाय फ्लूइड्स, सेकेंडली वी विल अंडरस्टैंड प्रेशर बाय एयर एंड वाटर। सर फ्लूइड क्या है, एयर क्या है, वाटर क्या है, मेरे साथ जुड़े रहो बेटा, सारी कहानी आपके भैया आपको बता के जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। करें स्टार्ट, बहुत शानदार बेटा, करते हैं स्टार्ट। एक बार सब बच्चे आ जाएंगे भैया, चलिए बेटा शानदार, करते हैं कहानी स्टार्ट। अच्छा मेरी बात सुनेंगे, देखो आई हैव अ हैबिट बेटा, आप लोगों को पता है जो मेरे से बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, सर वी स्टार्ट एवरी टॉपिक फ्रॉम सम गुड स्टोरीज, राइट। तो आज की कहानी में बेटा मेरे पास है मेरा प्यारा सा कार्तिक एंड नैंसी। हमारे क्लास के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मैंने आपकी छोटी सी इमेज बना के दे दी है, राइट। सो हम व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों हमारे पास कार्तिक है, राइट। आई होप एवरीवन कैन सी, राइट। ये रहा कार्तिक, हियर वी हैव कार्तिक एंड वी हैव नैंसी हियर, राइट। और यहां पे नैंसी है बेटा, ये कार्तिक है। और व्हाट इज हैपनिंग, नैंसी, कार्तिक एंड योर इंटायर ग्रुप हैज डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट। अब बच्चों का जब मन है क्रिकेट खेलने का, तो एक बार बेटा बताओ, जब क्रिकेट खेलने का मन होगा तो बच्चे क्या कहेंगे, सर फर्स्ट वी विल बी इन नीड फॉर अ क्रिकेट बॉल, अ बैट, प्लेयर्स तो है ही सर, तो और क्या चाहिए। मैं कहूं बेटा यू विल नीड स्टंप्स एज वेल। अब सर एक्चुअली बॉल और बैट सर इजीली मिल जाते हैं, ऑफ कोर्स बैट नहीं मिलता है तो बच्चे मैनेज कर लेता है, आई होप एवरीवन नोज, राइट। कितने बच्चे मेरे साथ बोल रहे हैं सर हम तो सर स्टिक ले लेते हैं सर घर पे, जिससे मम्मी कभी कभी कपड़े पीटती हैं बड़े बड़े छत पे ले जाके, हम तो वो ले लेते हैं सर, वी कैन मैनेज द बैट, राइट। बट बेटा जब स्टंप्स की बात आती है मेरी जान, तो स्टंप्स बहुत इजीली नहीं मिलते हैं, राइट। तो व्हाट वाज हैपनिंग, कार्तिक और नैंसी को क्रिकेट खेलना है, आपके पूरे ग्रुप को क्रिकेट खेलना है मेरी जान, पर क्या हो रहा है, यू आर नॉट हैविंग स्टंप्स। अब सर जब विकेट नहीं है, स्टंप्स नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि प्लेयर आउट है कि नहीं, राइट। कैसे सर पिच क्रिएट होगी। तो बच्चों क्या हुआ, नैंसी और कार्तिक ने और आप सभी ने मिलकर दिमाग दौड़ाया, और वी आर इंडियंस, राइट। हमें जुगाड़ मैनेज करना, चीजों से जुगाड़ से कुछ काम कर लेना, ये इसमें हम सबसे बेस्ट है इंडिया में, राइट। वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड जब व्हेन इट कम्स टू मैनेज द थिंग्स विद इन लिमिटेड रिसोर्स, राइट। हम इंडियंस की बेटा हमारी यही एक खासियत है, ये हमारा प्लस पॉइंट है कि सर जब हमारे पास बहुत मिनिमम चीजें होती हैं, हम उन सबको ही मिक्स करके अपने दिमाग से बहुत बेहतर चीज क्रिएट कर देते हैं। तो बेटा ऐसे ही आपकी पूरी गैंग ने मिलके, कार्तिक ने और नैंसी ने एक आइडिया सोचा कि लुक वी आर इन द फील्ड, और लुक वहां पर एक पेड़ है। कहां पेड़ है सर, लेट मी शो यू। बेटा इधर आप देख पा रहे हो, हियर वी आर हैविंग अ फॉरेस्ट, नॉट प्रॉपर फॉरेस्ट बट सर गांव में इट कैन बी सीन, राइट। फील्ड के पास में ऐसे जंगल होते हैं, वेयर वी आर हैविंग सम ट्रीज। अब क्या हुआ बेटा, देयर वाज अ पर्सन जिन्होंने ये पेड़ काटे हुए हैं, राइट। दे आर हैविंग मैरिज इन देयर हाउस, भैया उन्हें खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। बच्चों आपने क्या करा, व्हाट यू हैव सीन, आपने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा यहां पे देखा और आपने दिमाग लगाया, सर वी कैन टेक दिस पीस ऑफ वुडन एंड वी कैन मेक इट एज ए स्टंप। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर वी कैन डू दैट। तो फिर बच्चा पार्टी क्या करेगी, बच्चा पार्टी अपनी गैंग के साथ जाएगी और यू विल पिक दिस वुडन। आपको दिख रहा है बेटा, मैंने आपके लिए ये पिक्चर ऐड किया है, लुक ये स्टंप्स बेटा दौड़ के इधर जा रहा है, और अब हमें इस स्टंप की जरूरत नहीं है मेरी जान। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों से, सर आप कह रहे हो अब इस स्टंप की जरूरत नहीं है सर, हमने जुगाड़ कर ली है, हमने जुगाड़ कर ली है सर। एम आई मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं सर कहानी तो बहुत मजेदार है, हम लोग क्रिकेट के फील्ड में हैं, एवरीवन लव्स क्रिकेट। सर जब हम क्रिकेट खेलने गए हैं तो स्टंप्स नहीं है मेरी जान आपके पास। सर स्टंप्स की हमने जुगाड़ कर लिया सर, एक जंगल में से, एक पेड़ में से एक कटे हुए वुडन को हमने उठाया और उसको हम खींच के अपने पास ले आए हैं। मुझे एक प्रॉब्लम पूछनी है बच्चों से, व्हाट आई एम सेइंग। बेटा अगर मैं ये कहता हूं कि ये पेड़ जो है ये पॉइंट ए पर था और स्टंप्स आपने बेटा ये पॉइंट बी पर लगाने हैं, स्टंप्स पिच के ऊपर लगाओगे आप जाके, तो ए से बी तक क्या करोगे आप? सर आई विल गो, माई फ्रेंड विल गो, वी विल लाइक pick the wooden, right? Or we will hold the wooden, then we will pull it. I am making sense? Yes sir, you are making sense to us.
और जब इसे खींच के ले आओगे तो बेटा क्या हो गया, नाउ हियर वी हैव अ क्यूट स्टम्प्स, ये हमारा क्या है बेटा, क्यूट स्टम्प्स है, एंड दैट्स व्हाई लुक कार्तिक एंड नैंसी इज क्वाइट हैप्पी, एकदम मजे ही आ गए सर, वाओ वी हैव अरेंज द स्टम्प्स, फाइनली हमने जुगाड़ करके बेटा क्रिकेट के स्टम्प्स को अरेंज कर लिया है। सर ये तो कहानी हो गई, राइट सर, ये तो दादी भी सुनाती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स हियर, मैं कहूंगा मेरी जान देख, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, अभी बताने वाला हूं, वेट 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 वेट, मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आप इस सिस्टम को देखोगे ए पॉइंट पे, ऑफ कोर्स सिस्टम इज लकड़ी का टुकड़ा, राइट, जब आप इसको देखोगे, आप बी पे लेके आओगे तो आप क्या करोगे, एक बात सोचो सर, आइदर आई विल पुल इट, राइट, आप इसे पकड़ के खींचोगे, और या आपके दोस्त क्या करेंगे, इधर पीछे खड़े होके, इधर पीछे खड़े होके बेटा वो क्या करेंगे, पुश करेंगे इसको, और आप क्या करोगे सर, यहां खड़े होके हम इसे पुल करेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कहानी है कि अगर किसी बॉडी को आपको पुल करना है या पुश करना है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं भैया इसको, फोर्स। अरे सर कितनी मजेदार बात है, फोर्स एकदम याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, कि जब हमें स्टंप्स की जुगाड़ करनी थी क्रिकेट के लिए, तो हमने क्या करा, हमने मिलके या तो स्टंप्स को पुल किया, या फिर व्हेन वी वर अनेबल टू पुल इट, ऑफ कोर्स ऐसा होता है ना बेटा, आप एकदम छोटी छोटी नन्ही नन्ही जान हो, और जब आप लोगों ने स्टंप्स को खींचा तो वुडन थोड़ी हैवी है। कितने बच्चे जानते हैं कि सर जब कोई ट्री बहुत हरा होता है, व्हेन इट इज क्वाइट ग्रीन, तो सर थोड़ा वेट बहुत ज्यादा होता है, ऑफ कोर्स इट हैज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो सर जब ये बहुत हैवी लग रहा है तो हमारे दोस्त पीछे से पुश भी कर रहे हैं, वी आर पुलिंग इट, सम ऑफ आवर फ्रेंड इज पुशिंग इट, और फाइनली वी हैव वॉन द चैलेंज, और हमने सर स्टंप की जुगाड़ कर ली थी। तो बच्चा पार्टी, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, आपके एग्जाम में जो आपको लिखना है, दिस इज द डेफिनेशन दैट यू गाइस शुड राइट। क्या लिखना है सर, आपको लिखना है बेटा, फोर्स क्या होता है, जब ये एग्जाम में पूछा जाए, मेंशन इट, फोर्स इज एनी पुश और पुल, और यू कैन से फोर्स कुड बी अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ठीक है सर, मान लिया। अच्छा, कभी कभी आपको बेटा अच्छी बुक्स के अंदर इट कैन बी फाइंड आउट, फोर्स को एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। मेरी जान कैसे डिफाइन करते हैं, वो लिखते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। ये क्या हो गया सर, मैं कहता हूं बेटा, अगर एक स्टंप रखा हुआ है और तूने उसको पुश किया, तो क्या उस स्टंप्स की दुनिया में तू बाहर वाला है? ऑफ कोर्स सर। तो बेटा बाहर की तरफ से जब आपने कोई कारण दिया, आपने कोई कॉज किया, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो आप कैसे भी डिफाइन कर देना बेटा, फोर्स इज एनी पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी, और यू कैन डिफाइन सर फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी, राइट। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई हमारे बच्चा पार्टी को, ये बात समझ आ गई है, आपने ये लिख लिया है, आपके स्कूल के एग्जाम में ये डेफिनेशन बार बार आएगी बेटा, तो आपको अच्छे से लिख देना है। डन। अब आगे बढ़ते हैं कि सर थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझाइए मुझे। मैं कहता हूं बेटा एक बात सोच, मान ले हमारे पास हमारा एक प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है हर्ष, राइट। लेट से ये प्यारा सा बच्चा है और इसका नाम हमने ले लिया है हर्ष। हर्ष, ऑल्दो हर्ष बदमाश होते हैं थोड़े थोड़े, हैं, एवरीवन इज नोटोरस, राइट। हम बच्चे हैं और बच्चे मस्ती करते हैं मेरी जान। तो मैं क्या कह रहा हूं सर, हर्ष है और हर्ष क्या कर रहा है, नाउ हर्ष इज ट्राइंग टू पुश द कवर्ड ही हैज इन द हाउस। वो अपने घर में रखे एक डब्बे को, एक अलमारी को बेटा खिसकाना चाह रहा है, आगे ले जाना चाह रहा है। फर्स्ट केस में, कहां पर सर, इन दिस केस, फर्स्ट केस आपको एरो दिख रहा है बेटा, इट इज मूविंग राइटवर्ड राइटवर्ड राइटवर्ड, राइट। डन, परफेक्ट। ये सर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, परफेक्ट, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे सर, जब हम ये देखेंगे कि हर्ष फोर्स अप्लाई कर रहा है, हर्ष इज पुशिंग द बॉडी, तो बेटा जो भी फोर्स को लगाता है उसको हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में एजेंट। क्या बोलते हैं भैया, एजेंट। अच्छा, बच्चों को एक मैं कहानी सुनाता हूं। व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स से यू आर अ मेंबर ऑफ अ स्पाई, राइट। आप किसी कंट्री के, लेट्स से हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो यू आर अ मेंबर ऑफ CIA। CIA बेटा उनकी एक एजेंसी है विच टेक केयर ऑफ ऑल द सीक्रेट मिशंस। और अगर आप उस सीक्रेट मिशन के एजेंट हो तो आप क्या करोगे? अरे क्या करोगे बताओ? फैमिली मैन आप लोगों ने देखी होगी, आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ, राइट। आप लोगों ने पंचायत अगर देखी है, आप लोग अगर कोई भी मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि सीक्रेट एजेंट क्या करते हैं बेटा, हर जगह जाएंगे, कहीं भी तोड़फोड़ मचा देंगे, किसी को पंच मार देंगे, दे आर अप्लाइंग फोर्स एवरीवेयर। तो सर एजेंट इज समवन हु अप्लाइज फोर्स। एजेंट कौन है भैया? एजेंट वो है सर जो फोर्स को अप्लाई करता है। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ सर, समझ आ गया ये तो। और बेटा जिस बॉडी की टूट फूट होने वाली है, जिसकी मोशन बदलने वाली है, जिस पे फोर्स लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड बेटा ऑब्जेक्ट और बॉडी।
ऐसे सवाल बेटा आपकी बुक के अंदर बहुत सारे पूछे गए एक्सरसाइज के अंदर। आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, बट आपको समझना है कि सर दोज हु अप्लाई फोर्स इज नॉन एज एजेंट, राइट? दोज बॉडीज विच आर अप्लाइंग फोर्स इज नॉन एज एजेंट। जरूरी नहीं है बेटा एजेंट का लिविंग बीइंग होना। अरे समझ आ रही है? आप लोगों ने मशीन्स में देखा होगा, देयर आर सम मशीन्स विच ऑलवेज कीप पुशिंग द थिंग्स, राइट? आप लोग जब एयरपोर्ट जाओगे तो बेटा बैग्स को ऐसे पंच दिया जाता है, उसके बाद वो नीचे चले जाते हैं। तो सर ये जो पुशिंग और पुलिंग है ये मशीन्स भी कर सकती हैं, ऑफकोर्स कर सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो एजेंट है, दीज आर दोज बॉडीज विच अप्लाई फोर्स, राइट? तो यहां पे देखो बेटा एजेंट हमारा प्यारा सा बच्चा हर्ष है। आई होप एवरीवन कैन सी द हर्ष। और हर्ष क्या कर रहा है? हर्ष इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस राइट डायरेक्शन। तो हर्ष इज एन एजेंट एंड बेटा व्हेन इट कम्स टू बॉडी, लुक लेट मी टेक येलो कलर, ये जो है बेटा दिस इज बॉडी, राइट? ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड बॉडी और ऑब्जेक्ट। ये फिजिक्स में आपको लाइफ टाइम काम आएगा बेटा, 12th क्लास तक, नीट जेई तक। व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एक ही बात होती है। दोज ऑब्जेक्ट, दोज मटेरियल्स ऑन विच वी आर स्टडीइंग, जिनकी मोशन हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट? अब तो सर एकदम क्लियर है। हियर हर्ष इज पुलिंग द बॉडी, हियर व्हाट हर्ष इज डूइंग? सर हर्ष इज पुलिंग द बॉडी, हर्ष इज पुलिंग द बॉडी। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir, it is very easy peasy thing. Since Hers is pulling the body, so sir, Hers is an agent, right? And on which body it is applying force? Sir, Hers लगा रहा है force, तो हर agent है। और sir, जिस body पे लगा रहा है that is called object और body, right? तो यहाँ पे force किस पे apply हुआ? Force is applied on box. Who applied force? Sir, Hers has applied force. I hope I am crystal clear till this point. एकदम चमक रहा होगा बच्चों को, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या कहानी है। अगर बेटा कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, हम लोग डिस्कशन के लिए ओपन हैं। अगर नहीं है मेरी जान तो स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। क्या कहानी थी अब तक? सर आपने ये बताया पहले तो कि एक जो कहानी थी स्टंप्स वाली, उसमें हम एक बात सीखे कि जब भी किसी बॉडी को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कुछ करना है, तो सर वी हैव टू पुश और पुल द बॉडी। और इस कहानी से हम एक बात सीखे कि सर फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी, और सर इट इज एन एक्सटर्नल कॉज, राइट? ये कहानी सीखी। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखे बेटा कि जब फोर्स लगता है तो दो टाइप की चीज होती है। एक वो बॉडी, एक वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है और उसको हम बोलते हैं बेटा एजेंट, और एक वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगता है कॉल्ड बॉडी और ऑब्जेक्ट अगेन। तो आपको ऐसी सिचुएशंस को समझ आना चाहिए कि हु इज अप्लाइंग फोर्स एंड ऑन विच बॉडी इट इज अप्लाइंग फोर्स। ये सेग्रीगेशन बच्चों को हमें सिखाना है। बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ जाइए। मैं कहता हूं बेटा देख अगली बात जो हमें सीखनी है दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्स। सर ऐसा क्या हो गया, आपने फोर्स समझा दिया तो पुश और पुल होता है। मैं कहता हूं बेटा देख एक बात समझ, बहुत बेसिक सी कहानी समझना बेटा। अगर मैं ये कहूं कि ओके इट्स अ पेन, और इस पेन को जैसे ही मैं छोड़ूंगा सर ये तो नीचे गई, हाँ सर नीचे गई। आई होप सबको दिख रहा था बेटा ये पेन थी। सर ऑफकोर्स सबको दिखता है सर ये पेन है, और इस पेन को आप जैसे ही छोड़ोगे सर ये नीचे जाती है। सर जैसे ही आपने इसको छोड़ा किसी ने इसको खींचा है नीचे, लेकिन सर हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं बेटा देयर आर सम फोर्स जो बॉडी को पुल तो करते हैं पर वो टच नहीं करते बॉडी को बेटा, तो वो भी एक कैटेगरी ऑफ फोर्स है। उनका हम एक नामकरण कर देंगे बेटा, उनको हम एक नाम दे देंगे जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं अभी समझाऊंगा आपको, मैं आपको डिफाइन भी सिखाऊंगा सबकी, पर अभी बस समझ लीजिए कि सर क्यों अलग अलग टाइप के फोर्स हैं जमाने। अच्छा एक बात सोचो, मान लीजिए आप आज घर पे गए और आपने अभी मेरी क्लास ले ली, फिर घर जाके बच्चा पार्टी हमारी एकदम ऐसे BGMI खेलने बैठ गई है, तो क्या होगा? मम्मी आएगी और गाल पर पड़ेगा एक चाटा। तो व्हाट विल हैपन सर? मैं कहूंगा बेटा देख ऐसे जैसे ही चाटा पड़ा तू क्या करेगा? यू विल मूव। लेकिन सर एक बात है, मम्मी ने जैसे कि चाटा मारा है सर मेरी बॉडी टच हुई है। सर बॉडी ऑफकोर्स पुश की है मम्मी के हाथ ने, बट बॉडी बेटा टच हुई है। एजेंट कौन है? मम्मी का हाथ। ऑब्जेक्ट कौन है जिस पर फोर्स लगा? सर मेरा गाल। और बेटा क्या हुआ? एजेंट और बॉडी दोनों टच हुए थे। तो ऐसे फोर्सेस जो बेटा ऑब्जेक्ट को टच करते हैं व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स, ऐसे फोर्सेस को हम बोल देंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोल देंगे भैया? कॉन्टैक्ट फोर्स। आई होप एकदम क्लियर है सर ये बात, तो बहुत शानदार। अब एक और हम कैटेगरी सीखेंगे। देखो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स लगाई है बेटा आपके लिए, आप अगर थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो देखो फर्स्ट वाले में आप देखोगे तो एप्पल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, है ना? आप एप्पल की कहानी बहुत सीखोगे 9th फिजिक्स में जाके, आपको ऐसा लगेगा सर ये एप्पल गिरा ही क्यों था? वाई न्यूटन बाबा और सर आइजैक न्यूटन वाज सिटिंग इनसाइड द ट्री, क्यों ही सर नीचे, सॉरी अंडर द ट्री, क्यों ही बैठे थे भैया नीचे?
ये जो कहानी है यू विल रियलाइज इन 9th ग्रेड ग्रेविटेशन टॉपिक के अंदर। अभी बस मेरी जान इतना मान लो कि कोई भी बॉडी नीचे गिरती है, इसका मतलब अर्थ इसको खींच रही है। ये जो हमारी प्यारी सी अर्थ है, इट इज पुलिंग द बॉडीज डाउनवर्ड, हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहती है सर, और इसको बोलते हैं ग्रेविटी। सर इसमें टच नहीं कर रहा है अच्छा कौन फोर्स लगाया? अर्थ। किस पे लगाया? एप्पल पे। क्या एप्पल को टच कर रही है अर्थ? नहीं सर, हवा में है वो तो बेटा ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। ये ग्रेविटी का फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के फोर्स को हम ग्रेविटी कह देते हैं बेटा, है ना। बाकी जुपिटर भी खींचता है हर बॉडी को, उनको ग्रेविटेशन कह देते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस। अच्छा अगली बात सर, ये हमारी प्यारी मैग्नेट, एवरीवन नोज दिस मैग्नेट। सर मैग्नेट तो बहुत प्यारी सी है, हमको पता है सर मैग्नेट का सब कुछ। आपने बचपन में सबने बनाई है ना मैग्नेट की, हम कार बनाते थे, एक छोटी सी कार लेते थे, उसके ऊपर एक छोटी मैग्नेट बनाते हैं, फिर अपने हाथ में दूसरी मैग्नेट लेके उसको मूव करते थे, राइट। आपने प्रोजेक्ट ऐसे किए होंगे अपने स्कूल्स में, नहीं किए तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। मैग्नेट इज नथिंग, बस आप ये मान लीजिए एक ऐसा मटेरियल है जिसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आयरन, निकेल ऐसे मटेरियल्स को बेटा अट्रैक्ट करती है, और दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करती है, दैट्स इट। लेकिन सर बिना टच करे करती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राइट। आपने कुछ बच्चों ने लेविटेटिंग, जो मैग्नेटिक लेविटेशन की ट्रेन्स होती हैं बेटा, जो चाइना में, आपने कुछ नाम सुने होंगे ट्रेन्स के, राइट। ये अभी नए नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं विच आर अवेलेबल इन द ट्रांसपोर्ट एरियाज एज वेल, कि सर एक ट्रेन है और वो पटरी के ऊपर दौड़ रही है। हाउ? सर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है वहां पर। ये सब कहानी आपको सीखनी है सर। ये थर्ड वाला तो एकदम इजी पीजी है सर, इसको तो हम घर पे करते हैं सर। ये है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस फोर्स का नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर क्यों? मैं कहता हूं बेटा देख, अपने पास एक बलून लो या एक पेन लो सिंपल, एंड रब इट लाइक दिस। तो व्हाट इज हैपनिंग बॉडीज की, मैं आपको चैप्टर में, अगले चैप्टर में ना, हम मोस्ट प्रोबेबली 10th और 11th ऑफ मार्च को एक रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, एक क्लास ले रहे होंगे बेटा। उसके अंदर मैं आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा सम नेचुरल फिनोमेनाज, और उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे बॉडीज कैन बी चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड। तो अगर इस पेन को बेटा व्हेन आई एम रबिंग ऑन माय हेयर, तो क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन जो बाहर हैं और मेरे हेयर के जो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं बेटा, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में लेन देन हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा, गिव एंड टेक वाला। सर इसका मतलब एकदम पैसे वाली बात आ रही है कि जिंदगी में। सर अगर लेट्स से आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, जब मैं लोगों को ऐसे डोनेट करूंगा पैसे, तो क्या होगा सर, यू विल बिकम पॉजिटिव, राइट। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जो भैया मेरे से बार बार पैसे लेके जाएंगे एंड दे आर नॉट पेइंग अस, जनरली दोस्त ऐसे ही करते हैं, राइट। तो सर फिर क्या होने वाला है सर, वो लोग उधारी में चले जाएंगे, दे विल बिकम नेगेटिव। तो यही कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि जो बॉडी जब ऐसे रब कर रहा हूं बेटा मैं, तो अगर इस बॉडी ने, इस पेन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पेन हो गई पॉजिटिव चार्ज, और अगर बेटा इस हेयर ने इलेक्ट्रॉन लिए तो हेयर हो गए नेगेटिव चार्ज। और थोड़ी देर बाद आप ऐसे करोगे तो बाल इससे चिपक जाएंगे, क्योंकि सर पॉजिटिव चीज नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। और सेम इज हैपनिंग हियर बच्चा पार्टी। क्या आपको दिख रहा है केस नंबर 3 के अंदर? हाँ सर सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। सो दिस इज द स्टोरी। सर इधर देखो बेटा, देयर इज एन एरोप्लेन, राइट। जब एरोप्लेन या कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है बेटा, ऑफ कोर्स इट्स हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन भी इसी काम पे काम करते हैं, राइट। प्रिंसिपल इज सेम, एरोडायनेमिक्स। सर व्हेन दिस हेलीकॉप्टर स्टार्ट्स होवरिंग इन द एयर, जब ये ऊपर जाता है, टेक ऑफ करता है, तो ये जो इसकी विंग्स आपको दिख रही, पंखड़ियां जो दिख रही हैं, ये बेटा घूमती हैं, और जब ये घूमती हैं तो ये क्या करती हैं, एक लिफ्ट जनरेट करती हैं, और ऊपर की तरफ क्या लगता है भैया, एक सेकेंड, जस्ट अलाउ मी सेकेंड बच्चा पार्टी। अच्छा बाय द टाइम प्लीज आप लोग लिख लीजिए फोर्स की डेफिनेशन, बहुत मार पड़ेगी अगर नहीं लिखोगे तो, एवरीवन प्लीज, है ना, जस्ट किडिंग बेटा, प्लीज लिख लीजिए आप लोग, सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग एग्जाम में बहुत फोड़ के हैं सारी चीजें, राइट। आपके टीचर को भी लगना चाहिए स्कूल में कि भाई बच्चों ने क्या तैयारी करी है, बच्चे एकदम ही गर्दा उड़ा रहे हैं एग्जाम में, राइट। यू आर राइटिंग एवरीथिंग, जो नहीं पूछा है वो भी लिख के आएंगे सर हम लोग तो। चलिए बेटा, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि सर इस एरोप्लेन पे देखो सर, नीचे की तरफ सर mg फोर्स लगेगा, हाँ जी, नीचे की तरफ बेटा इस पे नीचे लगेगा एक फोर्स, मास है बेटा इसका, तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे। हाँ सर, नीचे ग्रेविटी इसको खींच रही होगी, mg इज नथिंग बेटा, ग्रेविटी का फोर्स। मैं लिख भी देता हूं, बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं आनी चाहिए भैया। हाँ सर, fg सर ग्रेविटी का फोर्स है सर, mg नीचे लगता है अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ, राइट। हाँ जी सर। अब मैं कह रहा हूं बेटा, जब ये विंग्स जो हैं, जब इसकी पंखड़ियां घूमेंगी तो ये बेटा ऊपर एक फोर्स लगाएंगी, ये क्या होगा बेटा, ये जो होगा लिफ्ट फोर्स होता है, ये लिफ्ट फोर्स है। तो ये जो लिफ्ट फोर्स लगेगा, अच्छा हमारे लोगों के नीचे छुप गया है, कोई बात नहीं बेटा, शिक्षा क्लासेस नहीं छुपने देगी, टेंशन मत लो, मैं नीचे लिख देता हूं।
सेम कहानी, कुछ भी नहीं बेटा, लिफ्ट फोर्स लिखा है ना, टेंशन नहीं लेना चाहता। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों से, सर आपने पहले बताया कि सर ग्रेविटी जो है बिना टच करे अर्थ नीचे खींच रही है, और एप्पल को सर मैग्नेट बिना टच करे खींच रही है, सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सर ऐसे चार्ज करके दूर से ही बालों को पकड़ रहा है, सर ये बिना टचिंग के खींच रहे हैं। तो ये कैटेगरी ऑफ फोर्स हो जाएगी बेटा, इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दूंगा। नीचे देखेंगे बेटा तो ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो एक ये क्या है सर, ये एक फिक्स वॉल है, दीवार है ऊपर छत की, सीलिंग, और बेटा इससे हमने क्या कर दिया, एक रस्सी को लटका दिया हियर, और इस रस्सी को हमने एक बॉल से बांध दिया। ये बॉल है बेटा, अगर आपको अच्छे से दिख रही होगी तो इट इज अ बॉल, नथिंग एल्स। और जब इस बॉल को आप देखोगे तो क्या होगा सर, ये जो रस्सी है, ये जो रोप है ना बेटा, इसके अंदर एकदम ऐसे खिंच जाएगी। सर ये तो बहुत ईजी बात है, इसमें क्या है, तो भैया ये जो रोप है इसके अंदर एक फोर्स आ जाता है, उसको बोलते हैं बेटा टेंशन। टेंशन एग्जाम वाला नहीं है बेटा, ये फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। ये कब आता है सर, जब भी कोई स्ट्रिंग या रस्सी तनती है, ऐसे खिंचाव होता है उसके अंदर, whenever a string or a rope is stressed, then automatically it creates a force, it develop a force called tension force। और ये हमेशा बेटा पुलिंग होता है। आपने कभी देखा है कि एक रस्सी से मैंने एक ऑब्जेक्ट को बांधा और मैंने इसे दूर खींच थ्रो कर दिया? सर नहीं कर सकते, लेकिन आप दूर से चीजों को खींच सकते हो, क्योंकि रोप के अंदर जो फोर्स है बेटा, ये क्या करता है, ये पुलिंग कर सकता है, पुशिंग नहीं कर सकता है। तो टेंशन फोर्स की थोड़ी सी कहानी है। सर यहाँ पे देखो हमारी एक प्यारी सी बच्ची है, मान लीजिए भी है वह बच्ची जिसका नाम है सिद्धि। व्हाट इज हैपनिंग, वेट, यस, व्हाट इज हैपनिंग, सिद्धि ने बेटा इस ऑब्जेक्ट को, इस एम मास की बॉडी को बेटा पुश किया आगे। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली सर, सिद्धि इज एजेंट, यस सर। सर दिस योर बॉक्स जो है इट इज बॉडी, हाँ जी सर। सो फोर्स कौन लगा रहा है, सिद्धि। किस पे लगा रही है, बॉक्स पे। तो क्या हो रहा है सर, इट इज इन कॉन्टैक्ट। तो ये जो कॉन्टैक्ट वाली कहानी है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स, और टचिंग हो रही है सर। और यहां पे बेटा इस फोर्स का नाम होता है मस्कुलर फोर्स। व्हाई सर, मसल से फोर्स लगाया जा रहा है इधर। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। तो बच्चों ये है मस्कुलर फोर्स, राइट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये जो हमारी बच्ची जो फोर्स लगा रही है दैट इज मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, परफेक्ट। अब देखना बेटा एक और कहानी है आपके लिए, दैट इज ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, कितने बच्चों ने, एक बार सच सच बताना भाई, कितने बच्चों ने बचपन में जो 5-10 रुपीज की जो पेन आती थी, जिसके अंदर आप ऐसे बार बार ऐसे मजे ऐसे मस्ती करते थे, राइट, वी कैन राइट, देन वी कैन प्रेस इट, वी कैन राइट, और इसको हम बंद चालू कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटी स्प्रिंग होती थी। कितने बच्चों ने पोस्टमार्टम किया, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो बेटा। आई होप हम सब ने किया होगा बेटा। बचपन में बहुत मजे आते थे कि एक बार देखते हैं हाउ इट इज वर्किंग। उसके अंदर जो स्प्रिंग है, ट्रेन के अंदर बेटा नीचे आप देखोगे तो स्प्रिंग लगी है, हमारी गाड़ी के अंदर, हमारी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर, हर जगह स्प्रिंग्स हैं। तो ये जो स्प्रिंग है, इसमें अगर मैंने बेटा एक बॉडी में देखो, ये स्प्रिंग थी पहले, ये स्प्रिंग ऐसी थी बेटा, ये इसकी लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, राइट, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब अगर बेटा मैंने इसमें एक बॉडी एम लगा दी तो ये क्या कर गया सर, ये नीचे के लिए खिंच गया है, और इसकी लेंथ क्या होगी सर, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई सर, लेंथ हो गई इसकी इंक्रीज, राइट, यस सर। अब लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बच्चों क्या हो गया सर, जब ये नीचे जाएगी ना, देखो एक काम करना, स्प्रिंग में बॉडी लगाना, उसको ऐसे नीचे खींचना, फिर छोड़ देना, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। सर ऊपर किसने खींचा? मैं कहूंगा स्प्रिंग ने। इसका मतलब स्प्रिंग पुल कर रही है बेटा। अगर स्प्रिंग पुल कर रही है तो मतलब स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। क्या स्प्रिंग ने बॉडी को टच किया है? हाँ सर किया है। तो सर ये कॉन्टैक्ट फोर्स है? हाँ सर है। तो बेटा स्प्रिंग जो फोर्स लगा दी उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं भैया? स्प्रिंग फोर्स। आप 11th क्लास में बेटा पढ़ोगे इस चीज को SHM नाम के टॉपिक के अंदर, और NLM नाम के टॉपिक के अंदर भी आपको ये फीलिंग दी जाएंगी। आगे बढ़ जाए बेटा, बहुत शानदार। आगे चलते हैं बेटा। जनाब क्या कहानी थी? सर आप हमें ना बहुत सारी चीजें बोल रहे हो पर हमें ना एग्जाम के लिए लिखाओ। मैं कहता हूं बेटा ये टेबल अच्छे से याद कर ले बस। पहली बात, टाइप्स ऑफ फोर्स, दो बकेटिंग करी है बेटा हम लोगों ने। पहला है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस वेयर एजेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। जब बेटा टच हो रहा है तो क्या हो रहा है? मस्कुलर फोर्स एक एग्जांपल है, बच्चों के लिए लिख दिया है मैंने। अगला सर कौन सा है? अगला बेटा ये वाला याद रखना, दिस इज फर्स्ट एंड लर्न दिस, थर्ड वन, और से इट्स अ सेकंड। सेकंड कौन सा है बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपको जो दिख रहे हैं ना बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये जो है बेटा ये आपके इंटरेक्शन के बेसिस पे हैं। ये किसके बेसिस पे हैं? इंटरेक्शन। लेट मी राइट हियर। ये जो फोर्स का डिवीजन है बेटा, ये हमने किया है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। बॉडी कैसे एजेंट और बॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, उस बेसिस पे हम इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
सर नॉन कॉन्टैक्ट में आपने अभी हमें याद कराया था ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशन बेटे ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल है जो दिखता नहीं है, उसकी वजह से आता है। आपको इतना नहीं सोचना है। अब अभी आप साइंटिस्ट नहीं बन रहे हो, राइट? अभी एग्जाम निकालना है, बस इतना याद रखिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस वेयर एजेंट डू नॉट टच द बॉडी, ऑल्दो इट इज पुलिंग और पुशिंग द बॉडी, पर टच नहीं करता। आई होप एवरीवन हैज गॉट द आइडिया। परफेक्ट बेटा, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं विद द सेम स्पिरिट। क्या कहानी है सर? आगे की कहानी है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की। बेटा ये नाम अभी आप सीख लो, मैं आपको अगले ही पेज पे कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं और हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है बेटा ऐसे फोर्स। अच्छा प्लेन्ड आप नाम सुनो, जो तराजू होता है ना बेटा, तराजू जिससे हम लोग वेगिंग मशीन आप कह लीजिए, विच इज हैविंग टू सॉर्ट ऑफ प्लेसेस वेयर वी कैन पुट द वेट, राइट? आपने ऐसा देखा होगा जनरली व्हेन इट कम्स टू द लार्ज वेट कैलकुलेशंस, है ना? आपके घर में भी छोटे छोटे, जब आप गांव में होंगे या आपने अपने विलेज एरियाज को आपने अगर एक्सप्लोर किया होगा तो यू माइट हैव सीन ऐसे घर में एक ताखी होती है, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? बैलेंस बोलते हैं इंग्लिश में बेटा। तो उसके अंदर क्या होता है, देयर आर टू प्लेसेस। एक जगह आप क्या करोगे सर, एक जगह हम लोग वेट करेंगे, राइट? इसमें हम वजन रखेंगे 5 kg, 10 kg, 20 kg, 100 kg, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, देन वी विल बैलेंस इट। अगर ये बैलेंस हो गए तो क्या होता है सर, आगे एकदम ये सुई ऐसे हो जाती है ऊपर, इट मींस बोथ आर सेम। तो जब भी बेटा दो और दो से ज्यादा फोर्स लगते हैं किसी बॉडी पे, whenever two or more than two force act on our body, और सभी मिलजुल के इक्वल इक्वल हो जाते हैं, नेट फोर्स जीरो आ जाता है। नेट फोर्स क्या आ जाता है सर? जीरो। तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ फोर्स विच इज नथिंग एट ऑल, जो मिलजुल के जीरो हो चुका है, कोई मतलब का नहीं है बेटा, ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड। और सर इफ देयर आर टू और मोर देन टू फोर्सेस, और सबने मिलजुल के बेटा क्या कर दिया सर, नेट फोर्स जीरो नहीं बना पाए। एम आई मेकिंग सेंस? ऐसे समझ नहीं आता आप लोगों को, है ना? चलो मैं आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस कराता हूं। सेम कहानी, क्योंकि बदमाशी आप करते हो तो मैं आपका ही एग्जांपल लूंगा। व्हाट आई एम सेइंग, मान लो बच्चा पार्टी का कल है पेपर, और हमारे बच्चे को एकदम से क्या हुआ, बच्चे को एकदम से याद आया कि सर मेरे को ना टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कंफ्यूजन है, मेरे को सर की वीडियो देखनी यूट्यूब पे जाके। तो बच्चा पार्टी यूट्यूब पे गई और आप वीडियो देख रहे हो, एकदम प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन, सर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। पर पापा को नहीं पता कि बच्चा हमारा पढ़ाई वाली चीज देख रहा है। पापा को दिखा कि बच्चा हमारा यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन बेटा, इस बार एक हाथ से पिटाई नहीं होगी, अब दोनों हाथ से एक साथ पिटाई होने वाली है। तो आप एक सिचुएशन सोचो, यू आर जस्ट स्क्रोलिंग ऑन द मोबाइल फोन, आपके दोनों गालों पे ऐसे चांटे आते हैं एक साथ। व्हाट विल हैपन सर, 10 न्यूटन राइट, 10 न्यूटन लेफ्ट, एकदम इक्वल इक्वल पावर से मारा है पापा ने। तो क्या होगा, ना तो फेस आपका इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। मेकिंग माई सेंस? आई होप एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट। सर जब इक्वल फोर्स अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से लगे तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, सर जीरो फोर्स हो गया। तो ये दोनों जो फोर्स हैं पापा के राइट और लेफ्ट हैंड के, कॉल्ड बैलेंस फोर्स। और हमारा क्या हुआ सर, ये बॉडी मूव नहीं हो सकती। बैलेंस फोर्स में बॉडी डू नॉट मूव, इट कैन नॉट चेंज स्टेट। बट सर शेप चेंज हो गया। पहले आपका फेस और मेरा फेस, जो भी वहां पे बैठा हुआ है सिचुएशन में, उनका फेस पहले एकदम बढ़िया इंटरेस्टिंग, एकदम हैप्पी हैप्पी मूड था, और जैसे ही बेटा ये जो चांटे आए तो गाल एकदम चिपक चुके हैं आपके। एम आई मेकिंग सेंस? तो सर ये कहानी होती है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की। ये बेटा ए पार्ट बैलेंस और दूसरा है अनबैलेंस्ड। नेट फोर्स बेटा नॉट जीरो। बढ़ जाए आगे? हाँ जी सर बढ़ जाइए। अब देखो सेम कहानी समझाने के लिए बच्चों, सेम कहानी समझाने के लिए मैंने आपको नेट फोर्स का एक गेम दिखाया है। इट्स अ टग ऑफ वॉर। जब आप लोगों को अपनी पावर चेक करनी होती है और जब हम लोग कहते हैं कि चलो लेट्स सी कौन सी टीम पावरफुल है यार, किसके अंदर पावर ज्यादा है, तो व्हाट वी डिड सर, एक सिंपल सी अच्छी सी रस्सी लेते हैं, नायलॉन की या किसी की भी, नायलॉन की, क्योंकि सर हमने 8th में पढ़ा इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर वी हैव। अरे पढ़ा है कि नहीं भैया? हाँ जी पढ़ा है सर केमिस्ट्री के अंदर। तो ये कहानी है। मैं कह रहा हूं बच्चों, जब आपके पास दो से ज्यादा, अच्छा एक बात बताएंगे, वेट एवरीवन, एक बात बताइए, इस पिक्चर के अंदर एजेंट कितनी है? हु आर द एजेंट्स? चलिए बहुत शानदार। बच्चे कह रहे हैं सर इधर जो है लेट्स से इट इज टीम बी, टीम बी के अंदर जो है सर 1 2 3 मेंबर हैं। सर लेट्स से इट इज टीम ए, टीम अल्फा, टीम अल्फा के अंदर सर 1 2 3 मेंबर हैं। सर टोटल 6 मेंबर हैं जो रोप के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं।
राइट। तो भैया अगर रोप के ऊपर टोटल 6 मेंबर फोर्स लगा रहे हैं तो एजेंट कितने हो गए? 6। तो देयर आर 6 एजेंट। अब बेटा एक बात सोचना, ये तीनों टीम बी के मेंबर क्या चाहते हैं? ये इस रोप को क्या बेटा राइट साइड में ले जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, राइट साइड में ले जाना चाहते हैं। इधर क्या सबको दिख रहा है बेटा? ये ऐसे राइट साइड में तो ले जाना चाहेंगे। हाँ सर। और बेटा टीम ए के मेंबर तीनों के तीनों इस ऑब्जेक्ट को बेटा लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं, ऐसे। हाँ सर, सही बात है। तो ये जो राइट लेफ्ट की कहानी है बेटा, इस कहानी को आप एक बात सोचो, अगर टीम बी के मेंबर तीनों का आप देखोगे, तीनों एजेंट का एक ही सपना है, रस्सी बेटा राइट में जानी चाहिए। अगर रस्सी भैया राइट में जाएगी तो तीनों एक ही काम करना चाह रहे हैं। तो जब भी बेटा पुशिंग और पुलिंग सेम डायरेक्शन में होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ये फोर्स सेम डायरेक्शन में है। तो बेटा सेम डायरेक्शन के फोर्स, मान लीजिए इसने इधर, अच्छा लेट मी टेक अनदर कलर जिससे बच्चा पार्टी को दिखे। इसने मान लो बेटा इधर फोर्स F1 लगाया, इस लड़की ने जो टीम बी की मेंबर है इसने बेटा फोर्स F2 लगाया, और इस बच्चे ने फोर्स F3 लगाया किधर सर? राइट में। अगर तीनों ही राइट में लगा रहे हैं बेटा तो F1 F2 F3 सबकी सेम डायरेक्शन है। और सर अगर सेम डायरेक्शन है तो टीम बी का बेटा नेट फोर्स जो होगा, F नेट लिख रहा हूं बच्चों में, ये कितना होगा सर? ये होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। आई होप एकदम क्लियर है। अरे क्लियर है, देखो 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 देखो। हाँ जी सर क्लियर है एकदम। अब मैं कहता हूं बेटा अगर मैं टीम बी की बात करूंगा तो बच्चे कहेंगे सर देखो टीम बी तो हो चुकी है, टीम ए की जब आप बात करोगे तो सर टीम ए में मान लो इधर इस बच्चे ने फोर्स लगाया F4 बेटा लेफ्ट में, इस बच्चे ने फोर्स लगाया F5 किधर सर? लेफ्ट में। इस लड़की ने, एंड वाली लड़की जो बेटा टीम ए की मेंबर है, उसने फोर्स लगाया पीछे। उसका नाम क्या है भैया? नाम नहीं जानना है आप लोगों को यार, आपको ये जानना है कि ये फोर्स लगा रही है वो F6 है। ये कहानी है सर। अब एक बात सोच बेटा, अगर हमारी टीम में कोई डिवीजन नहीं है, इफ देयर इज नो वन हु इज डिसीविंग अस इन द टीम, एवरीवन इज ऑन द सेम स्पिरिट के सर जीतना है, तो क्या F4 F5 F6 सब के सब कोशिश करेंगे कि अपनी टीम ए को जिताया जाए, और सबके सब एक साइड फोर्स लगाएंगे। जब भी बेटा फोर्सेस की सेम डायरेक्शन होती है दे एड अप, क्या हो जाएंगे? दे एड अप। F4 प्लस F5 प्लस F6। हाँ जी सर अब समझ आ गया। और बेटा ये आपको टोटल दिया हुआ है कि टीम ए का जो टोटल फोर्स है वो बेटा 300 है, टीम बी का तीनों को ऐड कर लेंगे हम लोग बेटा, टीम ए का जो टोटल ऐड करेंगे F4 प्लस F5 प्लस F6, ये आपको दिया है 300। तो आप कहोगे सर टोटल फोर्स जो होगा वो होगा 0, क्योंकि बेटा 300 राइट 300 लेफ्ट, तो क्या होगा? कोई नहीं जीतेगा सर, राइट। अरे समझ आ रही है? जब दो पावरफुल लोग ऐसे बेटा पंजा लड़ाते हैं तो आपने देखा होगा ना 5 मिनट तक दोनों थक गए, पर ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सर दोनों का सेम फोर्स लग रहा है, राइट भी लेफ्ट भी, तो कैसे गिरेगा? तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं बेटा कि यहां पे जो नेट फोर्स है F नेट है ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और अगर F नेट 0 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब जो F1 F2 F3 F4 F5 F6 6 के 6 फोर्स मिलके बेटा क्या है? दे आर बैलेंस्ड, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। जल्दी बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? अरे समझ आ गया भैया सबको? बहुत शानदार। तो नेट फोर्स क्या है बेटा? नेट फोर्स इज अ वेक्टर सम। वेक्टर का मतलब होता है बेटा इसके अंदर आपने डायरेक्शन का भी ध्यान रखा है, डायरेक्शन का भी क्या रखा है बेटा? ध्यान रखा है। इसलिए सर हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई फोर्स है बेटा, फोर्स इज लेट से 5 क्या है सर? उसका नंबर है, कितना पावर है उसके अंदर, मैग्नीट्यूड बोलता है, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। न्यूटन क्या है सर? बेटा मेजरिंग यूनिट। ऐसे अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप कहते हो मीटर इज द एसआई यूनिट। अगर आपको चीनी लेने जाना है तो आप ये थोड़ी कहते हो भैया 5 लीटर चीनी दे दो। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो दुकान वाले को कि अंकल प्लीज आप हमें 5 kg चीनी दे दो। तो हर मेजरमेंट की एक यूनिट होती है, ऐसे बेटा फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एसआई यूनिट। अच्छा इसकी छोटी यूनिट भी है, बच्चों को याद होगी, डायन कहते थे हम, डायन, राइट। तो 5 न्यूटन तो है बेटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट हो गई, पर सर साथ में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। कैसे? लेट्स से इन नॉर्थ। तो ऐसे बेटा डायरेक्शन नहीं दोगे जब तक फोर्स इनकम्प्लीट माना जाता है। तो फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। आई होप यहां तक कहानी क्लियर है। और सर इसकी छोटी यूनिट भी है जिसको हम बोलते हैं CGS।
CGS का मतलब क्या है बेटा, अगर मान लीजिए आप लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो, छोटी है सर सेंटीमीटर, सर मास को आप केजी की जगह ग्राम में ले रहे हो, छोटा सा ग्राम, सेकंड बेटा सेकंड है, तो CGS का मतलब सर स्मॉल यूनिट होती है SI से, और ये जो यूनिट है ये बेटा फोर्स की निकलती है डायन, राइट। और आपको तो ये भी याद होगा, मैंने सिखाया हुआ है आप बच्चों को, 1 न्यूटन के अंदर जो है बेटा 10 की पावर 5 डायन होते हैं। डन? हाँ जी सर, ये तो एकदम आसान बात होगी। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं कहानियों में। मुझे बहुत सारे सवाल भी कराने हैं। हमने अब तक क्या पढ़ लिया है बेटा, हमने अब तक फोर्स की सारी कहानी खत्म कर ली है। एक बार बच्चा पार्टी बताएगी, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको यहां तक कोई डाउट है बेटा, तो पूछ लीजिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है फोर्स इज एनी पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी और इट इज एन एक्सटर्नल कॉज। हमने वो स्टम्प वाली कहानी से सीखा था ये। उसके बाद बच्चों हमने सीखा है कि फोर्स बेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये कांटेक्ट हो सकता है अगर एजेंट बॉडी से टच कर रहा है, सर ये नॉन कांटेक्ट हो सकता है अगर बॉडी से टच नहीं कर रहा, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत सारी कहानी थी। और सर ये बैलेंस हो सकता है अगर दो और दो से ज्यादा फोर्स मिलके बॉडी पे नेट फोर्स 0 बना रही है, राइट। ये सब कहानियां हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, अनबैलेंस का एक एग्जांपल बच्चे मांग रहे हैं तो मैं एक बार लिख देता हूं बच्चों, लुक एट हियर। मान लीजिए ये एक बॉल है बेटा m मास की, और इस बॉल पे आपने इधर फोर्स लगाया है 2 न्यूटन का, और इस बॉल पे इधर से किसी ने एकदम से फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का। तो बेटा 4 और 2 अपोजिट है एक दूसरे के, आपको दिख रहे हैं ऐसे जा रहे हैं अपोजिट, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अपोजिट फोर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं टोटल बनाने के लिए। तो बेटा जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद रखना 4 न्यूटन इज मोर इन मैग्नीट्यूड, सो सर इट विल विन द गेम। और 4 न्यूटन 2 न्यूटन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आंसर आएगा। लेकिन सर किधर आएगा, सर डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन बताइए। मैं कहूंगा बच्चों इस 2 न्यूटन को और 4 न्यूटन को काट के आप कह दोगे नेट फोर्स बॉडी पर लग रहा है 2 न्यूटन का। किधर लग रहा है बेटा, सर 4 न्यूटन की डायरेक्शन में। क्लियर है? तो सर यहां पर 2 न्यूटन 4 न्यूटन आर अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि सर मिलके 0 नहीं बना पाए हैं दोनों। ये कहानी है बेटा। आई एम अज्यूमिंग यहां तक बच्चा पार्टी सब कुछ परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो एक बार रेडी हो जाइए बेटा। आधा चैप्टर हमने खत्म किया है थ्योरेटिकली, आधा चैप्टर हमारा और बाकी है बेटा, प्रेशर का पार्ट बाकी है। प्रेशर जब हम कर लेंगे तो फिर मैं आपको बहुत जरूरी जो सवाल हैं आपकी किताब के, उन सवालों का एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको आज मैं ये भी सिखाऊंगा कि बेटा कैसे हम आंसर्स को लिखते हैं, कैसे आपको स्कूल में जाके एक प्रॉपर आंसर लिखना चाहिए जिससे आपको आपके टीचर फुल मार्क्स दे सकें। तो ये कहानियों पे हम डिस्कशन अभी करेंगे बच्चों। उसके पहले लेट्स बिगिन द क्लास फॉर प्रेशर एज वेल। करें कहानी स्टार्ट? हाँ जी सर कर दीजिए। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। प्रेशर, अच्छा प्रेशर नाम सुन के क्या दिमाग में आता है आपको? सर एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है जो वाटर प्रेशर से हम कार वॉश करते हैं वो। एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर एग्जाम चल रहे हैं बहुत प्रेशर है दिमाग पे, है एक ये भी कहानी है। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग पे आ रहा है कि सर आई हैव सीन अ वीडियो, स्पेस में जाते हैं तो बॉडी एकदम से ऐसे ब्लास्ट हो जाती है सर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, राइट। अच्छा कुछ बच्चों, अच्छा एक बच्चा कमेंट में क्या लिख रहा है, उसके दिमाग में पता है क्या आ रहा है? उसके दिमाग में आ रहा है कि सर जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो है वो सर एक इंजेक्शन देता है, सर इंजेक्शन। और इंजेक्शन ऐसे लेके जैसे लगता है तो सर ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रेशर है जीवन में। बेटा वो प्रेशर बहुत कम है। आज की क्लास में आपको मैं सिखा दूंगा कि अगर डॉक्टर ने गलती से, देखो मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे बच्चों को अच्छे से ना पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो बेटा मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं आपसे इलाज कराऊंगा, और जब मैं आपसे इलाज कराऊंगा और आपने प्रेशर नहीं पढ़ा है तो आप पता है क्या करोगे? आप जो एनिमल्स वाला इंजेक्शन है कभी देखना, उस एनिमल वाले इंजेक्शन को अगर गलती से ह्यूमन में लगा दिए तो होगा कुछ नहीं बेटा। अरे प्रेशर, जो प्रेशर है इतना कम हो जाएगा कि ऐसे लगाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सामने वाले को दर्द सहना पड़ेगा बहुत सारा। एम आई मेकिंग सेंस? तो पढ़ाई कर लीजिए जनाब, मास्टर के सही इंजेक्शन लगाना है तुम्हें, ठीक है भैया। चलिए बेटा कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, है ना, जोक्स अपार्ट। अगर आप देखोगे तो इंडिया में बेटा देखो ट्रैफिक का बहुत इशू है, राइट, पार्किंग का बहुत इशू है। तो हम लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है और हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं वेयर वी कैन लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। जब चीजों को बहुत ऊपर लेके जाने की बात आती है, आपने एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी को पार्क किया और उसको आप 7th फ्लोर पे ले गए, फिर 6th फ्लोर पे ले गए, अगली को 5th फ्लोर पे ले गए। ये सारी कहानी हम प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से करते हैं बेटा, और उसमें प्रेशर इज वेरी क्रूशियल थिंग, राइट। तो प्रेशर बहुत ही मजेदार टॉपिक है। करते हैं कहानी को स्टार्ट।
और मैं आपको एक एक्टिविटी भी दे रहा हूं प्रेशर स्टार्ट करने से पहले। क्या करना, एकदम सिंपल एक्टिविटी है, ऑल्दो आई हैव थाउजेंड ऑफ एक्टिविटीज, पर एक आज बता रहा हूं आपको कि आप अपने घर में जाना बेटा, 10-20 रुपए की जो बोतल आती है बिसलेरी की बोतल, उसको लेना और क्या करना, बोतल को कैप को निकालना और उसके ऊपर एक बलून लगा देना। बलून तो मिल ही जाएगा आपको बर्थडे पार्टी वाला, एक बलून को लगाना बेटा। और फिर क्या करना, जस्ट डू वन थिंग, आप केवल एक कहानी करना, उस बोतल के अंदर एक हल्का सा होल कर देना बेटा। आप क्या करोगे सर, उसके अंदर हम हल्का सा होल कर देंगे और आप 2 सिचुएशन करके देखना। एक बार उस बोतल में से आप एक बार हवा भरना तो यू विल सी कि वो बलून बेटा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अच्छा सर, आपने तो बलून में हवा नहीं भरी, हु इज ब्लोइंग द एयर? आपने जो हवा भेजी है एक्चुअली बेटा वो एयर जाएगी अंदर और बलून की सरफेस पे ऐसे पुश करेगी बाहर, तो वो बेटा एकदम से क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, वो एकदम से फूल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कहानियां थोड़ा करके देखना, उसके बाद मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊंगा इसमें, देयर इज अ कैच, जिसको आप देख के कहोगे सर ये भी होता है, राइट? हम लोग बेटा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को कोलैप्स कर सकते हैं एयर के प्रेशर से ही। तो ये बहुत मजेदार टॉपिक है। बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सर प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है अब बेटा समझते हैं थोड़ा सा। ये दिमाग वाला प्रेशर नहीं है बेटा, देखो प्रेशर ना पानी में ही अच्छा लगता है, दिमाग में नहीं लेना चाहिए, है ना। प्रेशर फिजिक्स में बनाई बेटा मटेरियल्स के लिए है। ऑल्दो हमारे पास ब्लड है तो ब्लड भी क्या है, प्रेशर लगाता है, इसलिए वी आर ऑल्सो फेसिंग, राइट। बीपी नाम सुना हुआ होना चाहिए, ब्लड प्रेशर। चलिए बेटा, जोक्स अबाउट, बहुत सारी कहानियां कर ली हैं, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक बच्चों। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? मैं कहता हूं बेटा एग्जाम के लिए जरूरी है प्रेशर की डेफिनेशन को याद करना, पर सर याद तो होती नहीं है। मैं कहता हूं मैं याद करूंगा बेटा। लुक एट हियर, ये आपको एक सरफेस दिख रही है क्या? हमारे बच्चों को यहां पे एक सरफेस दिख रही है क्या? एक सेकंड, क्या हमारे प्यारे बच्चों को ये सरफेस विजुअल है? दिस इज अ सरफेस। अगर ये सरफेस विजुअल है बेटा तो तू क्या कहेगा, सर ये सरफेस ऐसी रखी हुई है, ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई है, राइट। और बेटा इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, ये फोर्स लग रहा है, आपको डायरेक्शन दिख रहे हैं एरोस। तो जब भी किसी सरफेस पे कोई भी फोर्स लगाता है, हवा लगाए, मैं लगाऊं, आप लगाएं, कोई भी लगाए, अगर किसी सरफेस पे फोर्स लगाए बेटा और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनना, फोर्स कोई भी नहीं है बेटा, फोर्स परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। देखो यहां पे बेटा राइट एंगल पे है ये फोर्स, 90 डिग्री पे है। ऐसे अगर ये सरफेस ऐसी है, अगर ये सरफेस ऐसी है तो बेटा फोर्स ऐसे आ रहा है, एकदम परपेंडिकुलर इसके, राइट। तो ऐसे फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। आप इस फोर्स का एक नया नाम दे सकते हो, थ्रस्ट। और प्रेशर को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। प्रेशर का मतलब है बेटा कि प्रेशर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स, राइट, अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स लगाया आपने पर यूनिट एरिया, तो सर फॉर्मूला भी इजी है फिर तो। आप ऐसे कह सकते हो सर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इसको बच्चा पार्टी क्या करेगी स्कूल में जब एग्जाम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला, फिर इसको बक्से में बंद और लिख देना बेटा यहां पे फोर्स क्या है, F इज फोर्स, ए क्या है, ए इज एरिया। बेटा प्लीज मेजरमेंट में आप हमेशा एक बात याद रखेंगे और हम जानते भी हैं ये बात, सर एरिया जो होता है सर कभी भी लेंथ इंटू बेड्थ, लेंथ इंटू लेंथ, ये सारी कहानियां सर लेंथ की हैं 2 बार। तो सर लेंथ को मेजर में मीटर में मेजर करते हैं, मीटर। तो भैया लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये देख मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर आपने लिखा है। बेटा फोर्स को मेजर करते हैं किसमें, सर न्यूटन के अंदर, आप सिखा चुके हो। तो बेटा देख फोर्स ऊपर न्यूटन लिख दिया, तो ये जो यूनिट बनेगी प्रेशर की, ये बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन ऊपर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक कहानी आपको सीखनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उनका सरनेम पास्कल था, और उनकी शानो शौकत में उनको थोड़ा इज्जत देने के लिए हमने ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बेटा, अगर फोर्स हमने लगाया 1 न्यूटन का और बेटा एरिया भी क्या था 1 मीटर स्क्वायर था, तो प्रेशर कितना बनेगा सर, ये बनेगा 1 पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बहुत इजी है सर। आगे बढ़े बेटा, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा विद द सेम स्टोरी। क्या आगे बढ़ जाएं? हाँ जी। प्रेशर की डेफिनेशन बच्चों ने याद कर ली है, डायग्राम सर समझ आ गया है। सर एसआई यूनिट पास्कल है। 1 पास्कल का मतलब होता है सर जब 1 न्यूटन फोर्स लगे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, दैट इज कॉल्ड, बहुत शानदार।
ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा, ये डायमेंशन वाली कहानी है, अभी छोड़ सकते हो आप, है ना, नो नीड। आपको अगर टेंशन हो रही है, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको काट देता हूं। जिन बच्चों को समझ आ गया वेल एंड गुड, इसको हम अभी काट लेते हैं, नो नीड। 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन से पढ़ोगे बेटा आप लोग, वहां आप सीख जाओगे कहानी। चलिए बेटा, तो प्रेशर सर अगर समझ आ गया है तो अब तो कहानी बहुत ईजी है सर। जो भी फोर्स लगाएगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। लेट्स से बेटा वाटर इज अप्लाइंग फोर्स। सर अगर वाटर इज अप्लाइंग फोर्स, इसका मतलब सर ये हो गया इट इज प्रेशर बाय फ्लूइड। अगर सर एयर फोर्स लगा रही है तो इट इज सर प्रेशर बाय एयर। हाँ जी बेटा, ये दोनों हमें पढ़ने हैं, बहुत ईजी बातें हैं। तो सर प्रेशर बाय फ्लूइड की बात करें तो पहले बच्चों फ्लूइड सीखो, और फ्लूइड में कंफ्यूजन में नहीं जाना है बच्चों। फ्लूइड बहुत ही आसान टॉपिक है। फ्लूइड का मतलब क्या है सर, देखो मैं आपके लिए डिफाइन लिख रहा हूं। फ्लूइड का मतलब होता है सर ऐसे मटेरियल, ऐसे सबस्टेंस जो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली लिक्विड और गैसेस में ये होता है, आपने देखा होगा सर, ऐसे ऑब्जेक्ट विच कैन फ्लो। फ्लूइड इज नथिंग, आप सिंपल एक वर्ड याद रख सकते हो सर, दोज मटेरियल्स विच कैन फ्लो, जो बह सकते हैं। ये जो बहना है दैट इज कॉल्ड बेटा फ्लूइड। सो कौन कौन करता है सर, जनरली लिक्विड फ्लो हो सकते हैं, आपने देखा होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, इधर से मान लीजिए किसी ने वाटर फेंका तो इधर से पानी आएगा ऐसे बेटा, और ये क्या करेगा, ये देखो, एक सेकंड, लेट मी टेक डिफरेंट कलर। ये बच्चों को दिख रहा होगा, ये जो वाटर है, ये वाटर आपको बेटा बहता हुआ दिख रहा होगा। आप लोग बीच पे गए होंगे कभी, आप समंदर में गए होंगे तो कितनी प्यारी प्यारी सी वेव्स आती हैं, उसके अंदर वाटर ऐसे उड़ता हुआ दिखता है अलग अलग शेप में, राइट। कभी वो एकदम से डेंजरस शेप ले लेगा, कभी एकदम एकदम काम बह रहा है, तो इट कैन चेंज इट्स शेप। क्या बेटा आप अपना शेप चेंज कर पाओगे क्या? सर हम तो सॉलिड हैं, हाउ वी कैन चेंज द शेप? ऑफ कोर्स, आप कभी स्कूल में जब मुर्गे बनाए जाते हो तो यू विल बी हैविंग सम डिफरेंट शेप्स, बट ओवरऑल योर बॉडी इज योर बॉडी, राइट। अगर किसी की नोज फिक्स है तो बेटा इट इज फिक्स, यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ योर नोज। एम आई मेकिंग सेंस? यस। तो सर फ्लूइड्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच कैन फ्लो, दैट्स इट। मैंने एग्जांपल दिया बच्चों के लिए, एक वाटर है बेटा, यहां पे देखना, ये आपके टीचर का घर है ना, गरीबी में ऐसा ही घर बन पाता है बेटा। तो दिस इज योर पीएमडी सर, और पीएमडी सर के घर के पास क्या हो रहा है सर, बहुत तेज हवा चल रही है। व्हाट इज हैपनिंग सर, एयर इज ब्लोइंग, एयर इज ब्लोइंग। व्हेन एयर ब्लोज तो क्या होगा सर, व्हेन एयर ब्लोज, आपको एक बात याद रखनी है कि जब हवा बह रही है तो सर ये हवा क्या करेगी सर, आपके घर को उड़ा के ले जाएगी। अगर घर बेटा स्ट्रांग है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रूफ आपको दिख रही है ये इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सर बेटा एयर आई, एयर ने लगाया फोर्स, और ये जो रूफ थी इसके ऊपर फोर्स लगते ही ये उड़ी जाएगी। व्हाई सर, प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सर यूनिट इसकी पास्कल है। अब हमें सीखना है प्रेशर बाय फ्लूइड एंड प्रेशर बाय एयर, दैट्स इट। ये दो कहानी आपको अच्छे से सीख लेनी। बढ़े आगे बेटा, तो आपको इतना समझ आ गया कि सर फ्लूइड का मतलब है लिक्विड, लिक्विड में वाटर, ऑयल कुछ भी हो सकता है बेटा, और सर एयर भी हो सकती है। अब मैं प्रेशर बाय फ्लूइड में स्पेसिफिकली आपको लिक्विड की कहानी बता रहा हूं। ऑयल, ऑयल, लिक्विड, जो भी लिक्विड स्टेट वाले मटेरियल हैं, ये जो है मोर प्रोमिनेंटली आई एम टेलिंग अबाउट वाटर ऑल्सो, और लिक्विड, ऑयल आप कुछ भी मान सकते हो। लिक्विड आप इसमें ऑयल मान सकते हैं बच्चों, आप इसमें वाटर मान सकते हैं। सर इनमें अंतर क्या है बेटा? सब के सब क्या है, सब के सब लिक्विड है, बट सबकी डेंसिटी अलग है। ये क्या होता है सर? डेंसिटी मतलब बेटा भारीपन, राइट। आप देखना कभी वाटर के ऊपर ऑयल डालना तो ऑयल ऊपर आ जाता है क्योंकि इसकी कम डेंसिटी, लो डेंसिटी, इट फ्लोट्स, राइट। अगर आप इसके अंदर लेट्स से ऑयल मिक्स करोगे, अगेन सर इट विल कम ऑन द टॉप। लेकिन बेटा हनी डाल के देखना, राइट, तो क्योंकि वाटर से डेंसर है सर इट विल गो डाउन। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, नॉट अ हार्ड रूल, याद करना पड़ता है, फिर चीजें आप बता सकते हो कि कौन मटेरियल किससे ज्यादा डेंसर है, दैट्स इट। तो इस कहानी में मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा मान लीजिए यू आर हैविंग अ टैंक, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है और इसके अंदर बेटा वाटर है। ये क्या भरा हुआ है सर? इट इज वाटर। और जब ये वाटर भरा हुआ है बच्चों तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो पानी है ये पहले भरा हुआ था। नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने बेटा इसके अंदर 2-3 होल कर दिए बच्चों। आई हैव मेड फ्यू होल्स हियर, और एक होल, अच्छा एक काम करते हैं, यहां भी कर लो बेटा, यहां भी है तो यहां से भी और यहां भी मान लीजिए, तो यहां से भी ऐसे वाटर जाएगा बाहर। हाँ सर ऐसे जाएगा वाटर बाहर। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि जब ये लिक्विड की आप बात करोगे बच्चों, तो इस कंटेनर के अंदर वी आर हैविंग अ कंटेनर विच इज फिल्ड विद वाटर, और जैसे ही हमने 2-3 होल करे और आपने देखा कि अलग अलग होल से अलग अलग स्पीड से पानी आ रहा है,
बेटा पानी एक मटेरियल है, इसमें वाटर क्या है? वाटर बेटा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। एजेंट कौन है? बेटा एजेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर इसको बेटा चारों तरफ से क्या कर रही है? एयर इसको ऊपर से दबा रही है। जब एयर इसको दबाएगी, ऑफ कोर्स वाटर भी दबा रहा है नीचे वाले वाटर को, तो आप वाटर को भी काइंड ऑफ एजेंट मान सकते हो कहीं कहीं। तो इन शॉर्ट आपको ये सीखना है कि लिक्विड जो होते हैं बेटा, गैसेस जो होते हैं, ये प्रेशर लगाते हैं किस पे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस भी बर्तन के अंदर इनको रखा जाएगा, जिस भी कंटेनर के अंदर इसको रखा जाएगा, ये उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर मतलब बेटा फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, दैट्स इट। और सर ये जो प्रेशर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो प्रेशर होता है सर, इट इज एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर यहां एक पानी की बूंद है तो ये इधर भी प्रेशर लगाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे सब जगह ये प्रेशर लगता है। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। ऊपर नीचे क्योंकि सर वाटर वाटर है तो लगभग वो न्यूलिफाई हो जाता है, कट जाता है। आप फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ोगे सारी कहानियां 11th-12th में जाके बेटा। अभी केवल इतना सीख लो कि सर ये जो प्रेशर है, लिक्विड और एयर जो है, इट एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ये जो वर्ड है ऑल डायरेक्शन, ये जरूरी है याद करना बस। बढ़े आगे। हाँ जी सर, अब मैं कह रहा हूं बेटा एक और कहानी बहुत जरूरी। एक बात सोचना बेटा, ये जो पानी है एट पॉइंट ए, और ये मान लो पानी जा रहा है बेटा बी वाली ओपनिंग से, ये पानी जा रहा है सी वाली ओपनिंग से। एक बात सोचो बेटा, सी वाली ओपनिंग में वाटर बहुत तेज स्पीड से जा रहा है। कोई चीज अगर बहुत तेज दौड़ रही है तो मतलब क्या है? सर इस पे फोर्स ज्यादा लगाए। बेटा फोर्स ज्यादा लगाए कहां पर? सी पे। सी पे फोर्स ज्यादा है तो बेटा प्रेशर ज्यादा होगा। सर याद करो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहां लिखता हूं बच्चों के लिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब बेटा मान लीजिए, देखो ये आपको दिख रहे होंगे ए बी सी, एरिया तो सेम है। एरिया क्या है बेटा? सेम है सर एरिया। अगर बच्चों एरिया सेम है, अगर यहां पे ये सी वाले टैप पे बेटा, ये देखो यहां पे गिर रहा है, तो यहां पे क्या है? आप कहोगे सर यहां पे प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर इज मोर। अगर प्रेशर मोर है इसका मतलब क्या है बेटा? प्रेशर सी पे ज्यादा है, बी पे कम है, ए पे कम है। तो आप ये कह सकते हो सर प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। हाँ सर कह सकते हैं। और इससे क्या सीखे हम लोग कि बेटा जब भी हम किसी कंटेनर के अंदर डेप्थ में जाते हैं, जैसे ही हम ऐसे अंदर डेप्थ में जाते हैं बेटा, डेप्थ है डी मान लो, कहां से मेजर कर रहे हैं बेटा? इसकी सरफेस से। आप जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाता है। और ये कहानी मैंने बच्चों के लिए लिखी है, प्रेशर इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द डेप्थ। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं बेटा, यहां पे प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रोजीएच फॉर्मूला आता है, मेरे बच्चे जो देख रहे हैं उनको पता है, हमने ओलंपियाड्स के लिए सारी कहानी करी हुई है, राइट। चलिए एक कहानी और थोड़ा सा सीख लीजिए। सर अगर आप इस पानी की जगह बेटा, अगर आप इस पानी की जगह ऑयल रख देते या हनी रख देते तो बेटा उसका प्रेशर और अलग होता। क्योंकि सर प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, भारीपन कितना है, इस पे भी ये कहानी डिपेंड करती है भैया कि इस पे प्रेशर कितना लगेगा। तो चार बातें याद रखनी है सर। फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, समझ आ गए सर। कंटेनर की सभी तरफ की वॉल्स पे लगेगा सर। इट इंक्रीजेज विद द डेप्थ, समझ आ गया सर। सर इट क्रिएट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये तो सर रटा हुआ है हमें। फिर कहानी याद रखनी है सर, इट इंक्रीजेज विद द डेप्थ, सर याद हो गया। एक और कहानी याद रख लो बेटा, ये प्रेशर डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी पे। दैट्स इट। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं भैया? अरे आगे बढ़ जाऊं, बहुत शानदार सर। पास्कल हमें पता ही है, सारी कहानी हमें पता ही है। अच्छा एक और हल्का सा पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद बेटा वी आर डन विद योर इंटायर चैप्टर। मैंने पूरे टॉपिक की थ्योरी आपको करा दी है, एक एक चीज याद करा दी है, एक एक चीज समझा दी है। अब हमारा गेम स्टार्ट होता है बेटा सवालों का। उसके पहले एक प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी डेफिनेशन और समझ लेंगे बच्चे। जब हम बेटा एयर की बात कर रहे थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एयर, यहां पे प्रेशर बाय फ्लूइड में, तो एक छोटी सी बात थी बेटा, प्रेशर बाय एयर। तो एक बात आप छोटी सी याद रख लो, आपको पता है कि सर ये जो आपने, अच्छा यहां लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो मैं ऊपर लिखता हूं बेटा। ये जो कहानी है इस हाउस की है, हमने अभी करी थी ये बात। प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर और एयर, यू कैन राइट एयर और एटमॉस्फेयर। प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर इज known as एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना आसान है बेटा ये नाम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स इट।
सर इसको किस में मेजर करेंगे बेटा? प्रेशर है तो पास्कल इज द एसआई यूनिट। आप इसको और भी यूनिट्स में मेजर कर सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जनरली बेटा इसको हम 1 atm ऐसे कहते हैं, एटीएम या फिर बेटा कभी कभी हम बार नाम से यूज करते हैं। बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, बहुत सारी यूनिट हो सकती है बच्चा पार्टी। एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग हियर? हाँ जी, वी कैन राइट एनीथिंग राइट, बट एसआई यूनिट हैज टू बी बार पास्कल ओनली। बढ़ जाए बेटा आगे। बहुत शानदार बेटा, आगे चलते हैं। अब बच्चा पार्टी वी आर डन विद ऑल द कंटेंट। आपके भैया ने पूरी कहानी आपको बता दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, फिर भैया प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है। हमने फिर कहानी कर ली भैया किस बात की? सर प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड्स। सर ये सब तरह ये सारी प्रॉपर्टीज याद करा दी आपने हमें, बस इतना ही करना है। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं पूछेंगे आपके टीचर्स आपसे, ये गारंटी है आपके भैया की। आगे बढ़ते हैं बेटा, नाउ इट्स योर टर्न। मैं आपको एक एक सवाल कराने वाला हूं विद द डेप्थ, और थोड़ा क्विक करेंगे बातें, क्योंकि सर हम सब कुछ समझ चुके हैं, सारी कहानी आप हमें बता चुके हो। क्या है सर सवाल? देखिए बेटा क्या कह रहा है, दे आर सेइंग गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको 2 ऐसी अपनी डेली लाइफ में कहानी बता देनी है। मैंने गाल वाली जो कहानी सुनाई थी, आप बलून की कहानी बना सकते हो। आप कोई भी ऐसी कहानी बता दो बेटा जिसके अंदर क्या हो रहा है, बॉडी का शेप चेंज हो रहा है। सर ऐसा अगर आंसर आया, ऐसा अगर क्वेश्चन आया, तो बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट ऐसा दिखना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि सर हमें ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। अच्छे बच्चे ऐसे ही लिखते हैं कि सर द फोर्स विच चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज। सर फर्स्ट लाइन में आपने कुछ भी नया नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया। और यही स्किल आपको डेवलप करनी है बेटा सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए, राइट? कि फोर्स विच चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी आर एज फॉलोज। और कैसे भैया? 2 एग्जांपल दे दिए। पहला, बाय प्रेसिंग द क्ले बिटवीन द हैंड्स। जब आप मिट्टी को, गीली मिट्टी को ऐसे प्रेस करोगे तो यू कैन डिफॉर्म इट, आप नए नए शेप बना सकते हो, राइट? आप कुछ भी बना सकते हो। आई होप एवरीवन इज गेटिंग। हाँ जी सर। सर गणेश चतुर्थी पे हम लोग लॉर्ड गणेश का हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं सर, ऑफकोर्स सर क्ले से ही बना रहे हैं भैया। हम लोग जब महाराणा जयंती सेलिब्रेट करते हैं तो सर वहाँ पे हम लोग हमारे जो राजे महाराणा थे उनके लिए जब हम बनाते हैं मूर्तियाँ तो सर वो फिर क्ले से ही बनाते हैं। सर ये हैंड की कलाकारी जो है, इससे सर वी कैन चेंज द शेप। अगला बेटा जो है, दैट इज द शेप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल चेंजेस बाय स्क्वीजिंग इट। एक बॉटल को बेटा आप क्या करिए सर, ऐसे दबा दीजिए तो शेप चेंज हो जाएगा। तो यू कैन राइट एनी 2 सिचुएशंस, बस याद रखना बेटा दिस हैज टू बी द फॉर्मेट। डन। एक और सवाल बेटा आपके लिए है, और ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा जाएगा स्कूल के अंदर। सवाल क्या कह रहा है? दे आर सेइंग कि भैया एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बॉ व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। आपने एक धनुष लिया हुआ है और आप अपने ऐसे तीर को ऐसे पीछे खींचते हो एकदम अर्जुन के माफिक, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको, अच्छा अर्जुन नहीं है यहाँ पे बेटा, सी लिख दिया है मैंने, तो क्या हो गया? देन ऑफ कोर्स एवरीवन कैन यूज इट, राइट? वी ऑल आर इक्वल। सो जेंडर बाइसनेस नहीं दिखानी है बच्चों को। चलिए भैया, सो सी देन रिलीजेस द एरो। उसने जैसे बेटा इस तीर को छोड़ा, ऑफ कोर्स तीर आगे जाएगा। आपको एक बात बतानी है कि व्हेन सी रिलीजेस इट, दे आर सेइंग व्हिच बिगिंस टू मूव फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स टारगेट की तरफ ही जाएगा ये। तो इस पूरी जानकारी के बेसिस पर आप एक बात बताइए कि जो नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है ना, आप इस गैप को भर देंगे क्या? क्या दिया है सर फिल इन द ब्लैंक्स में? दे आर सेइंग द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो। एरो पहले ऐसे था, उसको आपने पीछे लेके गए हो, तो ये जो फोर्स लगा है एरो के ऊपर वो कौन सा है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ, आगे 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 सबको आ गया सर, एकदम इजी बातें थी। इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। क्या लिखना है बच्चा पार्टी को? कॉन्टैक्ट। नीचे लिख देते हैं बेटा ये कॉन्टैक्ट फोर्स। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए बेटा जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी बेटा, ये जो लाइव होगा, ये जो आपका क्लास होगा अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट होगा, और पूरा चैप्टर आपको इतने बेहतरीन तरीके से हो जाएगा दैट यू विल बी अमेज्ड कि हाँ सर मजे ही आ गए, अब तो स्कूल में कुछ भी आ जाए भैया हम फोड़ ही देंगे आराम से। बढ़े आगे, बहुत शानदार। अगला सवाल देखेंगे बेटा। अगला सवाल, आप बेटा सारे ये प्रॉब्लम्स हैं, दे आर फ्रॉम योर बुक ओनली, और मैंने केवल वही अच्छे प्रॉब्लम्स को उठाया है जो बार बार बच्चों को कंफ्यूजन में डालते हैं, बार बार आपको परेशान करते हैं। तो आज इन सभी सवालों की खोपड़ी में हम लोग छेद करके जाएंगे, एक एक बात सीख के जाएंगे सर। और ये कहानी स्टार्ट हो रही है सर हमारी एक्सरसाइज के साथ, और ये चल रही है अभी। 2 सवाल हमने किए, तीसरे सवाल को हम लोग देख रहे हैं बेटा। दी प्रॉब्लम इज सिंग, एक बार बेटा जल्दी से रीड कर लेंगे सवाल को। सर सवाल क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं बेटा, सवाल कह रहा है कि ये जो सिचुएशन दी है आपको, बताइए इसमें एजेंट कौन है जो फोर्स लगा रहा है। सेम कहानी जो आपको सिखा रहा था। एंड ऑन विच इट एक्ट्स, किस बॉडी पे ये लग रहा है।
और ये बताने के बाद आपको बताना स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस। बताइए कि इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट। ये भी कहानी आपको अच्छे से सीखनी है सवाल की हेल्प से। पहली कहानी देखो, अलाउ अ लोड, इट्स अ लोड, एक वजन है बेटा, नथिंग। A load suspended from a spring while its other end is fixed on the wall। मैंने एक स्प्रिंग दिखाई थी, दीवार पे फिक्स थी, और उसके बाद इससे हमने एक मास लटका रखा था, याद है आपको। तो बेटा उसमें क्या हो रहा था, नीचे आ रही थी स्प्रिंग। तो ये कह रहे हैं कि फोर्स कौन लगा रहा है, आप कहोगे केवल इस बॉडी पे बेटा, ग्रेविटी ऑफ कोर्स एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। तो आप ये कह सकते हो फोर्स इज अप्लाइड बाय स्प्रिंग, राइट। आप ग्रेविटी की बात कर सकते हो, फिर वो और चीजें तो कॉम्प्लिकेट करे ही जा सकती हैं, बट सिंपल इज फोर्स इज अप्लाइड बाय स्प्रिंग। किस पे लगा है सर, इट इज अप्लाइड ऑन लोड, लोड पे फोर्स लग रहा है, लगा कौन रही है, स्प्रिंग लगा रही है। व्हाट विल हैपन सर, स्टेट ऑफ मोशन विल चेंज, दैट्स इट। मैं आपको एक आंसर दिखाता हूं बेटा परफेक्टली, आप कैसे लिख सकते थे। लुक हियर, आपको एग्जाम में लिखना है, हियर इन द सिचुएशन द सस्पेंडेड लोड एक्सर्ट फोर्स ऑन द स्प्रिंग, राइट। ये लोड फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है लोड के ऊपर। तो आप एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर दीजिए, दैट इज फाइन, एंड इट पुशेस द स्प्रिंग डाउनवर्ड। ये एकदम सिंपल सिचुएशन को बताना चाह रहे हैं कि आप वो मत देखिए कि स्प्रिंग ऊपर लेके जाएगी तब स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, पर अगर आपने स्प्रिंग से बॉडी को लगाया है, जैसे आपने छोड़ा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, केवल उतना देखिए सर, ये बॉडी नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो सर ये स्प्रिंग पे नीचे पुल कर रही है स्प्रिंग को, तो सर लोड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन स्प्रिंग, राइट। और एजेंट कौन हो गया, लोड, बॉडी कौन हो गई सर, स्प्रिंग। सर आप थोड़ी देर पहले उल्टा कह रहे थे, मैं कह रहा हूं बेटा अगर ये स्प्रिंग नीचे आने के बाद आपने छोड़ी तो फिर ये ऊपर जाएगी। अब फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग। किस पे फोर्स लगा रहे हैं, लोड पे। तो ये बेटा सिचुएशन कैन बी चेंज्ड, कैसी सिचुएशन आपको दी है, आप एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर दीजिए, डन। इससे होगा क्या सर, स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा बेटा। अगली कहानी फीट ऑफ एथलीट की बात है बेटा। जब आप दौड़ते हो तो ग्राउंड पे क्या फोर्स लगाते हो सर, आप मस्कुलर फोर्स लगाते हो, किस पे सर, ग्राउंड पे लगाते हो। और इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से आप जंप कर पाओगे, राइट। और इससे क्या हो जाएगा, आपका स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा सर। एम आई मेकिंग सेंस सर, इजी बातें हैं ये तो। अगला सवाल देखो बेटा, ये जो सवाल है ये बेटा एक लोहार का सवाल है, तो आप भी एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। नॉट बी अ ब्लैक स्मिथ, पर बी अ मेंटेलिटी ऑफ दैट लेवल, राइट। एकदम लोहे की तरह अपने आप को तैयार कर लीजिए। और हमें ये सीखना है इस सवाल से कि व्हेन अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, जब एक लोहार एक गर्म लोहे के टुकड़े पे बेटा हथौड़े मारता है तो क्या होता है, वो नए नए टूल्स बनाता है, राइट। तो ये पूछ रहे हैं हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। बेटा ये कहानी आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो जब फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो आपको पता है क्या होता है, या तो ये मोशन में जाती है बॉडी, इट कैन मूव सर, इट कैन स्टॉप द बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा बेटा, इट विल चेंज द शेप। आपको शेप की बात करनी है, शेप चेंज होगा बेटा, शेप चेंजेस हियर। परफेक्ट आंसर कैसे लिखना था सर, मैंने बच्चों के लिए लिखा हुआ है बेटा, लुक हियर। आप कहोगे सर अ ब्लैक स्मिथ यूजेस द मस्कुलर फोर्स। फोर्स कौन सा है सर, मसल्स यूज करता है वो डेली, मस्कुलर फोर्स, राइट। सो द ब्लैक स्मिथ इज यूजिंग मस्कुलर फोर्स। और इस कहानी में बेटा जो है बॉडी का क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। कभी उन्होंने बेटा क्या बना दिया, कभी उसने बेटा आपके लिए मान लीजिए जो सीजर है वो तैयार कर दी लेट से, कभी आपके लिए हशिया तैयार कर दिया, कभी आपके लिए कुल्हाड़ी तैयार कर दी, है ना। तो अलग अलग है ना, कभी आपके लिए रॉड बना दी बेटा। तो अलग अलग डिजाइंस ही और सी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ देयर हैमर। कैसे, बाय प्रेसिंग इट ऑन द हॉट आयरन पीस, राइट। तो फोर्स यहां पे सर मस्कुलर है, सर बॉडी का नाम जो है वो अलग अलग टूल्स हैं, और सर ये हो क्या रहा है, बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, दैट्स इट। आई होप बच्चा पार्टी को समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल। अरे वेट 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 बच्चा पार्टी, यस हियर वी गो। एक सवाल है बच्चों आपके लिए, और सवाल क्या कह रहा है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट। अच्छा क्या हो रहा है, आप मान लीजिए सुबह सुबह उठे, आप मान लीजिए गए नहाने के लिए छत पे। आज आपका मन है कि आज तो मैं एकदम छत पे जाके नहाऊंगा, एकदम खुली खुली हवा लेके। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, यू आर गोइंग टू योर रूफ, पर उसके लिए सर बकेट लेनी पड़ेगी। बकेट में बच्चों ने भरा पानी। अब जब बकेट में पानी भर लिया तो बेटा एक बात सोचना, दे आर सेइंग कि जो बकेट है जिसमें पानी है, आपने इसको ग्राउंड से ऊपर हवा में उठा के रख रखा है। कैसे कैसे सर, फील नहीं हो रहा है थोड़ा। मैं कहता हूं बेटा देख, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ऐसी कुछ बकेट है और इसमें ऐसा बेटा कुछ है कंटेनर, हाँ ये बकेट है मान लीजिए, और आप क्या कर रहे हो, आपने इसको होल्ड कर रखा है। यू आर होल्डिंग इट, यू आर होल्डिंग इट टाइटली। वेट, लेट मी मेक इट मोर सर्कुलर।
और आप इसको जब बहुत अच्छे से ऐसे टाइटली हेल्ड करोगे बेटा, तो आप क्या कहोगे, सर इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg नीचे, सर आपने इस पे फोर्स लगाया ऊपर पकड़ के, मस्कुलर फोर्स, यस सर मस्कुलर फोर्स लगाया है। तो भैया जब आप इसको ऊपर ऐसे पकड़ के रखे रहते हो, तो वो पूछ रहे हैं एक बात बताइए, आप डिस्कस करके बताइए, व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्यों यहां पे बॉडी ऊपर नीचे नहीं चली, आप ऐसे पकड़ के खड़े हो, जब तक मम्मी आपकी टॉवल लेके आ रही है तो आप ऐसे पकड़ के खड़े रहोगे बकेट को ऐसे बहुत देर तक, राइट। तो कहानी क्या है सर, बहुत आसान है, बस इतना लिखना था कि फॉर होल्डिंग द बकेट, आपको अगर बकेट को होल्ड करना है तो फॉर होल्डिंग द बकेट ऑफ वाटर, ग्राउंड से अगर ऊपर रखना है तो आप क्या कहोगे, सर वी आर यूजिंग मस्कुलर फोर्स। देखो यहां लिखा है मैंने बेटा, ये मस्कुलर फोर्स, आप मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हो। अब क्या है, ये मस्कुलर फोर्स क्या करेगा बेटा, इट विल एक्ट एज एजेंट, राइट, एजेंट है ये, आप एजेंट हो, आप पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, ये बेटा जो है ये फोर्स लग रहा है किसके, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी नीचे है, ये इसको अपोज कर रहा है, और जब अपोज कर रहा है तो ये क्या है, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। सर बैलेंस फोर्स में क्या हो जाएगा, ये जो बकेट है ये नीचे तो नहीं जाएगी बेटा, पर ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड। सर नेट फोर्स जीरो आप कह चुके हो, बैलेंस फोर्स है, इसलिए भैया क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो है बकेट को कोई भी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं दे पाएगा बेचारा, पर आप थक जाओगे, एक बात तो सही है, क्यों, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फोर्स, राइट। दैट्स द परफेक्ट आंसर, यू शुड राइट। एक बार अच्छे से देखो, स्कूल में ऐसे ही फॉर्मेट में मेरी जान आंसर लिखना जिससे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। चले भैया आगे बढ़े। अच्छा एक काम करिए, ये सवाल आप रीड करिए, बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल है। ये क्या कह रहे हैं देखो, एमसीक्यू टाइप का सवाल है, आप एकदम आसानी से कर सकते हो बेटा, जल्दी जल्दी देख के बताएंगे। चलिए बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया है। सवाल क्या पूछ रहा है, सर व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल। आपने बचपन में वो दवाई देने वाली नोजल देखी होगी बेटा, हम उसको प्रेस करते हैं, लिक्विड में डिप करते हैं, छोड़ देते हैं तो उसमें लिक्विड ऊपर आ जाता है। तो बस ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है। बहुत क्यूट सा सिंपल सा आंसर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको याद करना है, राइट। आप सिचुएशन देखना, बहुत ईजी बातें हैं, एक बार रीड करना, देन यू विल गेट इट। लिक्विड लगा रहा है, पर लिक्विड के ऊपर कौन लगा रहा है, सर एटमॉस्फेयर इज देयर। आपने बेटा ऐसे दबाया तो एयर आपने बाहर निकाल दी, व्हेन एयर हैज कम आउट, जब पूरी बाहर निकल गई तो अंदर क्या है, इसके अंदर प्रेशर जीरो हो गया, और लिक्विड के अंदर प्रेशर है किसका, एटमॉस्फेयर के प्रेशर का, और वो अंदर चला जाता है लिक्विड। चलिए भैया अगला सवाल बच्चों के लिए, देयर इज अ प्रॉब्लम बेटा। सवाल में आपसे पूछा गया है कि सर अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। आपने एक रॉकेट लिया, उसमें एक सैटेलाइट ली, राइट। सैटेलाइट आप जानते हो सर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में, सर इमेज लेने में है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करती हैं, उनको सैटेलाइट्स बोलते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स हम भेजते हैं बेटा। ये ऑर्बिट में हमने भेजी, ऑर्बिट मतलब रास्ता, उस ऑर्बिट में हमने भेजी है। आपको बताना है, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली। रॉकेट जैसे ही टेक ऑफ करेगा, जैसे ही ये रॉकेट बेटा टेक ऑफ करेगा, ऐसे जैसे ही ये रॉकेट टेक ऑफ करने वाला है, तो आप ये बताइए, ये जो रॉकेट है इस ये ऊपर जाएगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आपको ये बता देना है। कितना आसान है बेटा। अच्छा सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, वो कह रहे हैं नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्च पैड। तुरंत खींचने के बाद, जैसे आपने लॉन्च पैड से इसको ऊपर उठाया, तुरंत बताइए कौन कौन से फोर्स हैं। तो बच्चों को बताया सर ग्रेविटी इज जिंदाबाद, राइट, ग्रेविटी इज ऑलवेज जिंदाबाद। क्या लिखेंगे, सर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑन विच एक्ट ऑन द रॉकेट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द वन विच एक्ट ऑन द रॉकेट। सर ये एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो लग रही होगी, और ये क्या करेगी सर, ये इसको अर्थ की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, उसको मना करेगी कि तुझसे ना जाओ जी हमें छोड़ के। हाँ, रॉकेट को बोलोगी भैया क्यों जा रहे हो, रुक जाइए। पर एक और कहानी आपको पता है सर, रॉकेट के अंदर है फ्यूल, और जब फ्यूल की बात आएगी बेटा तो आप क्या कहोगे कि एक और फोर्स है, दैट इज द एग्जॉस्ट। पर अभी बेटा वो कब लगेगा, चलने के बाद। स्टार्टिंग में तो जैसे ही स्टार्ट करेगा ऊपर तो क्या होगा सर, यहां पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा। मैं अगली क्लास में बेटा फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, और अगले सेशन में हम लोग 1 घंटे सवा घंटे में खत्म कर देंगे, वो भी सेम तरीके से। तो सर आप क्या कहोगे, इधर सर mg लग रहा है, ऊपर सर क्या होगा, सर यहां पे बहुत सारी हवा भी तो होगी सर। जब ये हवा होगी बेटा तो ये हवा क्या कहेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, और यहां पे क्या लगाएगी, ये नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन। और ऑफ कोर्स सर जब ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे ही थोड़ा लिफ्ट करेगा तो सर इसकी गैस बाहर निकल रही है, तो यहां पे जो एयर होगी इसको ये लिफ्ट फोर्स देगी ऊपर की तरफ। तो दैट्स द स्टोरी वी हैव बेटा। हाँ जी बच्चा पार्टी, एक सेकेंड, यस दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द सेशन। तो भैया तैयार हो जाइए, आखिरी सवाल आपके लिए, और इसके बाद आपका फोर्स एंड प्रेशर इज डन।
कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक सवाल में मैंने बेटा कॉज ऑफ फोर्स आपको सिखाया, वो प्लीज याद कर लेना। इट कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी, इट कैन चेंज स्टेट, इट कैन मूव अ बॉडी, इट कैन स्टॉप अ बॉडी। ये कहानी याद कर लेना प्लीज, है ना। क्रिकेट वाली स्टोरी से आपको याद हो जाएगी ये बात। सवाल पढ़ेंगे बच्चों और एक बार आंसर देखेंगे। एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैड बीन रब्ड विद पीसेस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। सेम कहानी जो मैं ऐसे पेन वाली करके दिखा रहा था वही पूछ रहे हैं आप सर, कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टक टू द वॉल। बर्थडे में ऑल्दो सब बलून ऐसे नहीं हो पाते हैं, पर बर्थडे में यू कैन स्टिक अ बलून, ऐसे एक बार रब करना और वॉल पे चिपका सकते हो, अगर वॉल अच्छी है तो थोड़ी। वो कह रहे हैं कि यार इट वॉज फाउंड दैट बलून स्टक, बलून चिपक गया है। तो कह रहे हैं व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन बलून एंड द वॉल। बच्चों ने आंसर लिख दिया सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बेटा प्लीज एक केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक आंसर मत लिखना एग्जाम में, इस तरीके से पूरा एक पैसेज बना के लिखने की कोशिश करना, सो दैट यू कैन गेट 4 और 3 मार्क्स, जितने भी नंबर में आपको टीचर ने दिया है। क्या लिखेंगे सर? व्हेन इन्फ्लेटेड बलून इज रब्ड। सर जब हमने इस इन्फ्लेटेड बलून को रब किया, किससे? एक पीस ऑफ क्लॉथ से, सिंथेटिक क्लॉथ से, तो क्या हो गया सर? इट बिकम चार्ज। इसके अंदर चार्ज आ गए हैं सर। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो सर ये नेगेटिव हो गया, उधारी में चला गया बेचारा। और उसके बाद आप कहोगे सर दिस चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट द अनचार्ज्ड बॉडी। और ये चार्ज जब हो गया तो ये अनचार्ज बॉडी को क्या करता है? लेट्स से बॉल अनचार्ज है तो इसको अट्रैक्ट कर देगा। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको पता है बेटा। और इसकी वजह से क्या है? ये चिपक गया है। और ये नाम अच्छे से याद कर लेना बच्चों। लेट मी हाईलाइट द सेम। आप किसको याद करोगे अच्छे से? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला लाइन आप अच्छे से याद कर लेना। दैट्स इट। सो विद द सेम बच्चों वी आर एंडिंग इट। हम लोग फाइनली हमारा चैप्टर 11 जो है साइंस की किताब का सर वो खत्म कर चुके हैं। नाम था फोर्स एंड प्रेशर। विद द सेम आई वुड से, एक सेकेंड बच्चा पार्टी, हाँ जी, विद द सेम आई वुड से बेटा थैंक यू फॉर द सेशन। आप लोग बहुत स्पिरिट के साथ लगे हो, बहुत जान दिखा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। आई विश आपके बहुत बेहतर नंबर आए। एंड विद द सेम विश here I am giving you a QR code of our Shiksha Classes app. You can download this app. Then you can like, share and subscribe this video with your all the friends so that उनको भी ये मजेदार सेशन मिल पाए, वो भी ये सारी कहानी अच्छे से सीख पाए, जिससे उनको ये ना लगे कि सर फिजिक्स हार्ड होती है। एंड विद द सेम थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बाय बाय।